तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है जेई एडवांस में किस तरह से पूछा जाता है, ये मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ्स हैं, उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एग्जाम में। क्योंकि ग्राफ के अंदर वो मॉड लगा सकता है, ग्राफ को लेके वो इनइक्वालिटी जनरेट कर सकता है, ग्राफ को लेके वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस निकाल सकता है। तो यहाँ पे ये हमने बनाए हुए हैं 6 ग्राफ्स ऑफ बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और बाद में भी हम यही देखेंगे कि उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से जो क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, उसमें tan इनवर्स की जो सबट्रैक्शन आइडेंटिटी होती है, उस पे सम ऑफ सीरीज के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो ये दो कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। पहले तो हो गए ग्राफिकल, जिसमें हम यहाँ पे ग्राफ्स की हेल्प लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट होता है यहाँ पे दैट इज सम ऑफ सीरीज इनवर्स फंक्शन के, जिसपे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो आप सॉल्व करते हैं। वैसे क्वेश्चंस आपने जेईई मेन में भी काफी देखे होंगे। तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारे 6 बेसिक ग्राफ्स हैं। इनकी शेप आपको ध्यान होनी चाहिए, स्पेशली साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स। ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन 6 में से। अब यहाँ पे ये सब आपको पता होगा, साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो -1 से 1। तो ये हमारा इसकी इनपुट वैल्यू है, ये -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। अब इसका कहाँ पे यूज आता है कि अगर कोई भी इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको उसकी इक्वेशन सॉल्व करनी है, और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस है। डिफरेंट का मतलब साइन इनवर्स के साथ में सपोज लिखा हुआ है tan इनवर्स एक्स, और आपको एक नया फंक्शन वहां पे डिफाइन किया गया है सपोज इस तरह से। तो फंक्शन इज लाइक दिस, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स। इस तरह से फंक्शन लिखा हुआ है। तो अगर आपको उसको सॉल्व करना है, ध्यान रखेंगे हमेशा कोई भी इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन होता है, यू ऑलवेज हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर दो डिफरेंट इनवर्स फंक्शन उसमें इन्वॉल्व है, तो ऑलवेज यू हैव टू फाइंड द डोमेन। तो अगर हम यहाँ पे डोमेन निकालेंगे, तो ये x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, -1 से 1। और tan इनवर्स के लिए x की वैल्यू होती है दैट इज रियल नंबर। अब जो डोमेन होगी इसकी, वो होगी इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो -1 से 1 का अगर हम देखेंगे, तो डोमेन ऑफ y यहाँ पे क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू -1 to 1। तो इसका मतलब क्या है, जो भी है इसकी डोमेन, उसी के हिसाब से इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एडवांस में, क्योंकि एडवांस में जो भी क्वेश्चन है, डोमेन ऑफ फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज द बेस ऑफ द क्वेश्चन। तो जो भी आपका आंसर आता है कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, तो हमेशा चेक जरूर करिए कि वो डोमेन में है या नहीं, क्योंकि वहीं पे छोटी सी मिस्टेक होकर क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कॉस इनवर्स की बात करेंगे, तो उसमें इनपुट वैल्यू ये है, ये -1 से 1 होनी चाहिए। जो भी इनपुट वैल्यू, अगर x है तो x -1 से 1, अगर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर -1 से 1, हम उस तरह से कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं। नेक्स्ट है tan इनवर्स x। इसमें होता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, y -π/2 से π/2। ये इसके ग्राफ। तो ये यहाँ पे ग्राफ है, ये कॉस इनवर्स का ग्राफ है, ये tan इनवर्स x का ग्राफ। कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ इस तरह से होता है यहाँ पे, कि जो साइन इनवर्स x का ग्राफ है, उसी को अगर आप यहाँ पे 1 के आगे अगर एक्सटेंड कर देंगे इस तरह से, और इस तरफ इधर एक्सटेंड कर देंगे यहाँ पे, तो बेसिकली आइडिया क्या है, 1 के अबाउट इसकी मिरर इमेज अगर आप ले लेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से मिरर इमेज ले लूंगा, तो जो यहाँ पे ग्राफ आएगा इस तरह से, ऐसा कुछ होता है कॉसेक इनवर्स एक्स ग्राफ की। और साइन और कॉसेक एक दूसरे के हम बोलते हैं रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में। इनवर्स में ऐसा नहीं होता। तो उसी तरह से हम इसको समझते हैं कि इसने आपने क्या किया, इसकी मिरर इमेज ले लिया, इसको इनवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया, तो इस तरह से उसका ग्राफ होता है। तो ऐसे हम इनके ग्राफ्स ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स का हो गया, कॉट इनवर्स एक्स। ये तो बेसिक है, ये आपको पता होनी चाहिए। कॉट इनवर्स और कॉस इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये यहाँ पे तीनों क्या है, दैट इज सी वाले हैं। यही हो गया यहाँ पे। तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स हो गए, और यहाँ पे ये हो गया, सॉरी। तो कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स, अगर आप इन तीनों के ग्राफ को देखेंगे, तो इससे अपने को ये पता लगेगा कि y की वैल्यू 0 से पाई के ही बीच में है। यहाँ पे 0 पाई इंक्लूडेड है या नहीं है, उसी के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू डिफाइंड है। तो इनके ग्राफ हमेशा 0 से पाई के बीच में होते हैं, इनको हम एक साथ ध्यान रखते हैं। इसी तरह से tan इनवर्स, साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये -π/2 से π/2 में होते हैं, तो इनको भी हम क्लब करके साथ में ध्यान रखते हैं। तो ये तरीका होता है। नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट होती है इनके ग्राफ में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर। ये वाला अगर आप ग्राफ देखेंगे, तो फंक्शन कैसा है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। आपको दिख रहा है x की वैल्यू जैसे बढ़ रही है, y की वैल्यू भी उसी तरह से बढ़ रही है। ये फंक्शन क्या है, दिस इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। tan इनवर्स भी अगर अपन देखेंगे, तो क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, आगे मैं आपको इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बताऊंगा, तो आपको चीज और क्लियर हो जाएगी। कॉसेक इनवर्स की अगर अपन बात करते हैं, ये कैसा है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू घट रही है। यहाँ पे भी x की वैल्यू बढ़ रही है, तो y की वैल्यू घट रही है। तो ये क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। सेक इनवर्स x क्या है, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन। आप देखिए यहाँ पे, तो देखिए साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम इसको ऐसे ध्यान रखते हैं, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, रिवर्स। कॉस इनवर्स घटेगा, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। वैसे इनवर्स में रेसिप्रोकल नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री में रेसिप्रोकल होता है। तो ये इसके यहाँ पे अपोजिट हम इसको बोल सकते हैं, इसके ग्राफ से इंक्रीज कर रहा है। कॉट इनवर्स एक्स क्या है, ये डिक्रीजिंग है, tan इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग है। तो इस तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को हम इसके रेसिप्रोकल के हिसाब से ध्यान रख लेते हैं, रेसिप्रोकल इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि कॉट जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है। तो ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, और कॉस डिक्रीजिंग है। इन तीनों का ध्यान रखोगे तो इसके रेसिप्रोकल वाले जो
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके इनवर्स क्या हो जाएंगे, जस्ट रिवर्स हो जाएंगे। ये चीज इनइक्वालिटी में काम में आती है। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कुछ एक क्वेश्चन। तो बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ग्राफ पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, काफी फेवरेट टाइप का क्वेश्चन होता है। जैसे फंक्शन लिख दिया साइन इनवर्स एक्स, मॉड ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स का सम इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपको बताना है कि ये कांस्टेंट की वैल्यूज क्या होंगी, कि इसके दो सॉल्यूशन होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस काफी कॉमन होते हैं, एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इनके ग्राफ देख लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा बिना ग्राफ के भी आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफ अगर मैं देखूंगा तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमें पता है ये होता है, ये तो आपको ध्यान ही रखना है। मॉड ऑफ साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, अगर उसका ग्राफ बनाना है तो इसका मैं मॉड लूंगा, तो नीचे वाला जो पोर्शन है ऊपर चला जाएगा। मॉड में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये मॉड साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। साइन इनवर्स मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा, तो इसमें हम नोटिस कर सकते हैं एक्स की जगह मॉड एक्स पुट किया है, तो ये वाला किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, दिस विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, यही होगा। ये हम डिस्कशन ऑलरेडी मॉड्यूलस में कर सके हैं कि अगर एक्स की जगह मॉड एक्स है तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा, तो उसका ग्राफ इसके जैसा का जैसा ही होगा, सेम दिखेगा। यहाँ पे वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक मतलब इस रीजन में ग्राफ बनाएंगे वो ये आएगा, इस रीजन में भी ऐसे ही ग्राफ होगा। अब यहाँ पे ये ग्राफ्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सपोज मान लो इसमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बना ले, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ साइन इनवर्स एक्स दैट इज फ्रॉम 0 to 1/2, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बना ले तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड -1/2 to 1/2, तो हमें पता है 0 से 1/2 में जो आंसर होगा उसका डबल कर देंगे। इस तरह से इसको अपन यहाँ पे समझ सकते हैं, तो इसीलिए ग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ग्राफ के बिना अगर मेरे को सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ग्राफ तो बनाना ही नहीं यहाँ पे, हमें अगर ग्राफ बनाना होगा तो हम इस पूरे फंक्शन का ग्राफ बनाने का सोचेंगे। दिस फंक्शन साइन इनवर्स एक्स प्लस मॉड ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स। तो जो भी ऐसा क्वेश्चन होता है मॉड का, तो आपको फंक्शन डिफाइन करना होता है। तो अब बेसिकली जब भी हम फंक्शन डिफाइन करेंगे तो हम डिफाइन करते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो पूरे फंक्शन के लिए अगर अपन बोलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तीन फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स, मॉड ऑफ साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स। तो ये अगर अपना यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स है तो उसके क्रिटिकल पॉइंट्स आप लिख लेंगे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट से ही हम मॉड डिफाइन करते हैं। मॉड ऑफ साइन इनवर्स एक्स का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लेता हूँ 0। वो 0 क्यों होगा, जब मॉड के अंदर की वैल्यू 0 होगी, तो साइन इनवर्स एक्स 0 कब होता है, वो सिर्फ एक्स इक्वल टू 0 पे ही होता है, तो उसका क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे यही है। फिर अगर अपन बात करते हैं साइन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स, उसके लिए भी एक्स इक्वल टू 0 है, क्योंकि मॉड के अंदर की वैल्यू 0। तो अब अपन यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, पहला पार्ट है साइन इनवर्स एक्स, तो पहला वाला पार्ट तो दोनों साइड साइन इनवर्स एक्स ही होगा, तो यहाँ पे भी मैं इसको साइन इनवर्स एक्स, इसको भी साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। दूसरा पार्ट है साइन इनवर्स एक्स का मॉड, वो 0 के लेफ्ट में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, और दूसरा पार्ट यहाँ पे राइट में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। और अगर हम बात करेंगे साइन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स, तो वो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि मॉड एक्स को माइनस एक्स से ओपन करेंगे और यहाँ पे मॉड एक्स को प्लस एक्स से ओपन करेंगे। ये हो गया। तो अगर हम एफ एक्स की बात करेंगे तो एफ एक्स हम 0 के अबाउट डिफाइन कर सकते हैं। 0 के राइट में तो होगा 3 साइन इनवर्स एक्स, 0 के लेफ्ट में होगा देखो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे ये वैल्यू अपनी यहाँ पे बच जाएगी। ये अपने को समझ में आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ करी मैंने यहाँ पे, हाँ यही आएगा, ठीक है। तो अब अपन इसका ग्राफ बनाने का देखें, एफ एक्स का ग्राफ, क्योंकि हमें ध्यान है जब भी ऐसे होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका ग्राफ बनाएंगे, कांस्टेंट का ग्राफ बनाएंगे, 2 पॉइंट पे कट करेगा तभी हम बोलेंगे 2 सॉल्यूशन। तो 3 साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होगा, कब, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए। 0 से बड़ी कहां तक जाएंगे, हम 1 तक ही जाएंगे, ये तो अपने को पता ही है, 1 से आगे अपने को नहीं जाना, तो 1 तक ही जाएंगे, क्योंकि डोमेन तो हमेशा मैंने बोला डिफाइन करना है, वो -1 से 1 ही हो सकती है डोमेन, तो 1 तक जाएंगे, लेफ्ट में -1 तक जाएंगे। अब अपन 0 से बड़ी वैल्यू के लिए अगर अपन डिफाइन करते हैं तो वहां पे फंक्शन है अपना 3 साइन इनवर्स एक्स, तो उसमें x की वैल्यू 0 पे क्या होगी, 0, और x की वैल्यू 1 पे क्या होगी, x 1 होगा, तो ये हो जाएगा π/2, तो ये हो जाएगा 3π/2। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, दिस इज नथिंग बट 3π/2। तो अब अपने को पता है एक ये पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है, शेप तो वही रहेगी जो साइन इनवर्स एक्स की है, तो हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ये अपना ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ कांस्टेंट 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो दिस इज द ग्राफ। अब अपन बात करते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स की, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स के लिए निकालेंगे, 0 पे वैल्यू 0 है और -1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेफ्ट पॉइंट -1 पॉइंट ही है, तो वहां पे वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ माइनस π/2 दैट इज π/2। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखेंगे तो ये π/2 ही आएगी इस तरह। तो ये अपना पॉइंट, तो अगर हम यहाँ ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि नोटिस करो साइन इनवर्स एक्स का अगर ये ग्राफ है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, यहाँ पे इसका जस्ट ऊपर ले जाएंगे, जो वैल्यू नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखो इसी तरह से कुछ ग्राफ इसका बनना चाहिए, दिस इज द ग्राफ। ये अपने को यहाँ पे समझ में आता है, ये नहीं सॉरी, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दूंगा, हाँ तो यही तो ग्राफ आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपना यहाँ पे कुछ ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ये फंक्शन डिफाइन कर लेगा और इसको बोलेगा कितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है, या उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने को बोल देगा 0 पे है या नहीं।
तो जैसे ही आपने ये फंक्शन डिफाइन कर लिया मॉड में, मैंने आपको बोला आप हमेशा डिफाइन करके कर सकते हैं, तो मॉड में मैं डिफाइन करूंगा तो लिखूंगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, अगर एक्स की वैल्यू है -1 से 0, और इसको मैं लिखूंगा 3 साइन इनवर्स एक्स अगर एक्स की वैल्यू है 0 से 1। तो यहाँ पे आप बोल सकता है 0 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करो, तो यहाँ पे -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फंक्शन के बारे में अपन बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि 0 पे लेफ्ट में राइट में सेम वैल्यू है, बट डिफरेंशिएबल नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करना आना चाहिए, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हम मॉड्यूलस की डेफिनेशन के हिसाब से उसको डिफाइन कर लेंगे। अगर आप इन तीनों के ग्राफ को भी देखोगे तो ग्राफिकली अगर आप ऐड करने की कोशिश करोगे तो भी वही आएगा। देखिए यहाँ साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ भी साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ भी साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे 3 साइन इनवर्स एक्स ही आएगा। यहाँ पे देखेंगे प्लस साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे भी ये माइनस साइन इनवर्स एक्स है, ये माइनस साइन इनवर्स एक्स है, और ये साइन इनवर्स एक्स है। इसको और इसको ऐड करेंगे तो माइनस साइन इनवर्स एक्स आएगा, वो यहीं पे लिखा हुआ। तो ये हमारे इसके ग्राफ हो गए, दिस इज द ग्राफ ऑफ 3 साइन इनवर्स एक्स, और जो लेफ्ट वाला अपना ग्राफ है वो अपना है माइनस साइन इनवर्स एक्स का। तो इस तरह से अपन ने ये ग्राफ बना लिया है। अब अपने को क्वेश्चन में जो भी पूछा है कितने सॉल्यूशन है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब अपने को यहाँ पे जो पूछा है दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे कितने सॉल्यूशन होंगे। तो हम एक ही ग्राफ पे क्या करते हैं, जो लेफ्ट में बना हुआ है वो बनाएंगे। अब यहाँ कांस्टेंट भी हो सकता है, यहाँ पे कोई और भी चीज लिखी हुई हो सकती है, जो लिखा हुआ है उसका आप ग्राफ बनाते हैं सेम पे, सेम चीज हमने एओडी पे डिस्कस कर दी, उनकी इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे। तो जीएक्स इक्वल टू कांस्टेंट का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर जीएक्स ग्राफ है, दिस इज जीएक्स इक्वल टू कांस्टेंट। सेम ही नंबर, सेम ही हम बताते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 कब आएंगे, जब यहाँ पे ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा कम से कम। तो कम से कम क्या 2 पे ही करेगा, तो यहाँ पे 2 पे कट कर रहा है, तो अगर gx इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ आप यहाँ तक लेके जाएंगे तब इसके होंगे 2 सॉल्यूशंस। तो gx इक्वल टू π/2, क्योंकि k की वैल्यू जब π/2 हो जाएगी तब तक ये 2 पॉइंट पे कट कर सकता है। 0 पे एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो k की वैल्यू अपन बोल सकते हैं 0 इंक्लूड नहीं करेंगे, π/2 तक इंक्लूड करेंगे, वो वैल्यू होगी। उसके केस में यहाँ पे क्या होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे। दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर क्वाइट कॉमन इन जेईई एडवांस। ध्यान रखेंगे हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफिकली आपको समझ आना चाहिए कैसे ग्राफ बनाना है, क्योंकि इस ग्राफ पे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ साइन इनवर्स एक्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो मॉड ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ पता है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये जो फंक्शन है इस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बना दूं, वैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जो फंक्शन है इस फंक्शन पे एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन आ जाए, तो ये अपना फंक्शन डिफाइन हो गया, फिर एरिया अंडर द कर्व निकालना है वो निकाल सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू डिफाइन द फंक्शन, तो वो चीज समझनी यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो ये हमारा हमने अच्छा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, जिस तरह के क्वेश्चन इस पे बेसिक ग्राफ जो है साइन इनवर्स के उस पे आ सकता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने और बना लिया, साइन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स मॉड ऑफ कॉस इनवर्स एक्स के नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल। तो अपने को पता है साइन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। अब नेक्स्ट अपन यहाँ पे बनाएंगे मॉड ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो पहले आप कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो क्या होता है। तो अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ की बात करता हूँ तो ग्राफ कैसा होता है, -1 से 1 के बीच में ही बनता है, ये तो अपने को पता है। तो बेसिक ग्राफ की शेप्स को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक शेप्स ऑफ ग्राफ्स। और ग्राफ को लेके ही आईआईटी में ज्यादातर क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, ये उनका तरीका है क्वेश्चंस पूछने का। तो यहाँ पे अपने को पता है कॉस इनवर्स एक्स के हिसाब से देखेंगे तो इसकी वैल्यू पाई तक होती है 0 से। तो इसका जो ग्राफ बनता है, ग्राफ को ध्यान होगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, जैसा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है उसका जस्ट अपोजिट टाइप्स ये बनता है यहाँ पे दिस। तो ये है अपना ग्राफ दैट इज ऑफ मॉड ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का भी यही ग्राफ होगा, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, उसका मॉड भी लोगे तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगा, तो यही उसका ग्राफ होगा। तो इसमें अब नीचे वाला पोर्शन कुछ है नहीं, तो ये बनेगा, तो यही कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है, यही मॉड कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में कॉस इनवर्स एक्स का मॉड दिया हुआ है तो आप उसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स ऑब्वियसली अपने को पता है डोमेन में ही होता है, तो इसको अपन डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये कंफ्यूज करने के लिए लिख सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप नोटिस करेंगे कितने सॉल्यूशन है, 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो 1 सॉल्यूशन है। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था और यही हमने यहाँ पे निकाला। इस तरह से ग्राफिकली कैसे निकालते हैं ये अपने को ध्यान होना चाहिए, देयर इज आंसर वन। अब मान लो इसमें क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आपको ग्राफ पूछा जाए y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ मॉड एक्स, उसके ग्राफ में क्या चेंज आएगा। अब हमने देखा था साइन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स हो या मॉड ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो, उनका ग्राफ सेम होता है, सही बात है, ये भी अपन ने देखा। लेकिन कॉस इनवर्स एक्स का मॉड उसका ग्राफ तो कॉस इनवर्स के सेम होता है, कॉस इनवर्स ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होगा, तो उसके लिए अपने को पता है अगर यहाँ पे मॉड एक्स है तो ये किसके अबाउट है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स को माइनस एक्स पुट करेंगे यू विल गेट द सेम वैल्यू। तो ये अगर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है तो अगर आपने को इसका ग्राफ बनाना है
तो अपन इस तरह से सोच सकते हैं, हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है। y एक्सिस के राइट साइड में बनाएंगे हम cos इनवर्स x का ग्राफ। अब मैं सिर्फ cos इनवर्स x ग्राफ बनाऊंगा y के x पॉजिटिव के लिए। तो हम x पॉजिटिव के लिए ग्राफ बनाते हैं, तो ये अपना ग्राफ बनेगा, दिस वैल्यू विल बी 1, दिस वैल्यू विल बी 0। तो हम सिर्फ राइट साइड का पोर्शन बनाएंगे। अब क्योंकि अपने को पता है दिस इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो सिमेट्री की कंडीशन से अपन बोलेंगे यहाँ पे ये वैल्यू तो अपने को पता है, दिस इज नथिंग बट π/2। तो उसमें अब ध्यान रखना, जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो अपने को नहीं बनाना, ये वाला यहाँ वाला नहीं बनाएंगे, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो y एक्सिस के राइट में ही बनाएंगे, और सेम ग्राफ आपका y एक्सिस के लेफ्ट में आ जाए। तो यहाँ पे ये वाला ग्राफ होगा इसका cos इनवर्स ऑफ मॉड x। तो cos इनवर्स ऑफ मॉड x, मॉड ऑफ cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, इन सबके ग्राफ अलग अलग होंगे, ठीक है। और इसमें से इन दोनों के सेम है, इसमें इन दोनों के सेम है, sin इनवर्स x का अलग होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है sin इनवर्स ऑफ मॉड x जो है वो cos इनवर्स ऑफ मॉड x से कब बड़ा होगा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, ऐसे भी लिख सकता है, दिस इज ग्रेटर देन, लिख सकता है मॉड ऑफ cos इनवर्स x, या लेस देन भी लिख सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। तो अगर हम ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आए तो आप इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ देखेंगे, तो ये ग्राफ जहां पे ऊपर होगा, ये ग्राफ जहां पे नीचे होगा, वो वाला क्वेश्चन। तो sin इनवर्स x का ग्राफ कहां पे ऊपर है और मॉड ऑफ cos इनवर्स x का ग्राफ कहां नीचे है। तो यहाँ पे देखो sin इनवर्स x ग्राफ नीचे है, यहाँ पे भी नीचे है, सिर्फ ये वाला जो क्वेश्चन है यहां से लेकर के यहां तक, इस वैल्यूज ऑफ x के लिए क्या है अपने को दिख रहा है, दैट दीज वैल्यूज ऑफ x इज व्हाट, जहां पे sin इनवर्स x के मॉड का ग्राफ वो cos इनवर्स मॉड x जो ये है इससे ऊपर, तो ये वैल्यूज ऑफ x आ जाएंगी। तो अगर अपने को x की वैल्यू चाहिए तो अपन ये वैल्यूज ऑफ x यहां से निकाल, यहाँ पे क्या वैल्यूज होगी, तो ये अपने को पता है मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगी, और sin इनवर्स x और cos इनवर्स x एक दूसरे के इक्वल कब होते हैं, वो आप यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज दीज आर नथिंग बट एंगल्स। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट यही है, जब sin इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x है। sin इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x कब होता है, फॉर x इक्वल टू π/4, 1/√2, सॉरी π/4 नहीं 1/√2, बिकॉज दीज आर एंगल्स। तो sin इनवर्स x cos इनवर्स x दोनों एंगल इक्वल कब होते हैं, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिए इनवर्स फंक्शंस आर ऑन द एंगल्स ओनली। तो अपन ये बोलते हैं, इसको अगर मैं थीटा मान लेता हूं, तो जो x है अपना sin थीटा होगा और x अपना cos थीटा भी होगा। तो अपन बोल सकते हैं sin थीटा इक्वल टू cos थीटा कब होगा, जब थीटा π/4 होगा, मतलब x कितना होगा, मतलब x होगा 1/√2। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे दिस इज 1/√2। तो यहाँ पे अगर हमें इसका आंसर निकालना है तो इसका आंसर अपन क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट x बिलोंग्स टू, इससे बड़ा है, ठीक है, यहाँ तो इक्वल है, तो 1/√2 से लेकर के 1 तक, दिस विल बी द आंसर। और अगर उल्टा आ जाता क्वेश्चन लेस देन, तो आंसर हो जाता -1 से 1/√2 ओपन, तो वो उल्टा अपन लिख लेते, और यहाँ इक्वल टू होता तो यहाँ इक्वेट कर देते। इस तरह से क्वेश्चन बेसिक बनाया जा सकते हैं इनके ग्राफ के ऊपर। तो बेसिक ग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट, उसमें अगर हम मॉड लगा दें, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दें, यू शुड बी कंफर्टेबल विद दैट। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अब एक इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे cot इनवर्स x में एक इनइक्वालिटी दिख रही है, तो पूरी की पूरी इनइक्वालिटी अगर एक इनवर्स फंक्शन में दिखती है तो आप उस इनवर्स फंक्शन को टी पुट करके सॉल्व करते हैं। अब ध्यान रखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में ये क्या बन रही है, cot इनवर्स x में एक क्वाड्रेटिक बन रही है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक। जो क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं इनवर्स फंक्शन में, तो उसमें आपको ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक के लिए आज बाद में हम एक आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे, तीन, कौन सी वाली, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटी भी बोलते हैं, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। अगर कोई भी एक इक्वेशन sin इनवर्स और cos इनवर्स में है, दो डिफरेंट इनवर्स फंक्शन में, तो हम एक को दूसरे में चेंज करते हैं, पूरी इक्वेशन sin इनवर्स में फिर बना लेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन। सिमिलर तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन है tan इनवर्स और cot इनवर्स में, तो आपको आइडेंटिटीज पता होना चाहिए। cot इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स तो π/2 होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज हैं, दीज आर नथिंग बट एंगल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी लिखा हो सकता था, cot इनवर्स x का स्क्वायर -7 tan इनवर्स x प्लस tan ग्रेटर देन 6। तो ध्यान रखिए कभी भी क्वेश्चन ऐसे दो फंक्शंस में है इनवर्स में, जो एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, तो एक को आप दूसरे में चेंज करेंगे। तो उसके केस में अगर यहाँ tan इनवर्स x होता तो मैं उसको cot इनवर्स x में पहले चेंज करता, फिर पूरा क्वेश्चन cot इनवर्स x में क्वाड्रेटिक फॉर्म कर देता, और उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। तो ये जो क्वाड्रेटिक यहाँ पे जो फॉर्म हो रही है, किस तरह के क्वेश्चन में आएगी, जिसमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज, जो अभी हम थोड़ी देर बाद में भी देखेंगे, तो उसमें ये चीज काम की होती है, ध्यान रखेंगे, चेंज करने के काम में आते हैं। तो एक सिंगल वेरिएबल उसमें हम फिर जनरेट कर लेते हैं। अब इसके बाद में तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 10 सिंपल क्वाड्रेटिक है, तो टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इस तरह से, क्या आएगी आपकी टी की वैल्यू, टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे टी बिलोंग्स टू 2 -∞ से 2 और यूनियन 5 से इंफिनिटी, ये आ जाएगी यहाँ पे टी की वैल्यू। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो अपन समझेंगे। तो मैंने cot इनवर्स x को टी पुट किया है, ध्यान रखिए, तो जो t है आपका क्या है, वो आपका cot इनवर्स x ही है। अब आपको cot इनवर्स x के बारे में बेसिक डेफिनेशन जो पता होनी चाहिए, उसका ग्राफ, कि cot इनवर्स x जो होता है उसकी वैल्यू अपने को पता है किसके बीच में होती है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट बिटवीन 0 टू पाई, ये फिक्स है 0 टू पाई। तो अब अपन क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को जब सॉल्व करेंगे, तो t की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 0 से पाई के बीच में ही हो सकती है, उसके आगे की वैल्यू अपन नहीं ले सकते।
तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे टी की वैल्यू आई तो ये थी, तो दिस इज योर फर्स्ट, और होना ये चाहिए डोमेन के हिसाब से, दिस इज योर सेकंड। तो आप क्या लेंगे, 1 और 2 का इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। उससे जो टी की वैल्यू आएगी आप उस पर फोकस करेंगे, तो उससे टी क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2, पाई से इन्फिनिटी। अब पाई होता है 3.14, तो पाई से इन्फिनिटी वाला पोर्शन तो नहीं लेंगे। ये बोल रहा है 0 से 3.14, ये बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से, तो अपने को दिख रहा है यहाँ पे टी की कॉमन वैल्यूज क्या आएंगी, दैट इज 0 to 2। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, तो पहले ये चीज समझनी जरूरी है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं टी की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 2 और ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ये निकालनी यहाँ पे जरूरी है। टी अपना क्या है, दैट इज कॉट इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले तो अपन डोमेन, तो इसीलिए हम बेसिक जो डेफिनेशन है उसको ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसी वैल्यू को लेके सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर ये आ जाए, और जो कि करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है, ये, क्योंकि इसमें फाइव वाला पार्ट हट जाएगा, वो तो होगा ही नहीं, सिर्फ ये आया। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ये चीज अपने को क्लियर होगी। नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इस ग्राफ के बारे में, कि ये फंक्शन क्या है, दिस इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन से क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टी लेस देन 2, तो अगर मैंने लिखा कॉट इनवर्स एक्स इज लेस देन 2, तो अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या लेंगे, दोनों तरफ कॉट ले लेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में जब मैं कॉट इनवर्स को हटा के यहाँ ले जाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये आएगा एक्स ग्रेटर देन कॉट ऑफ 2। इनइक्वालिटी साइन में चेंज, बिकॉज दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। कॉट इनवर्स एक्स लेस देन 2 है, ध्यान रखेंगे ये चीज, तो एक्स को लिखेंगे ग्रेटर देन कॉट 2। डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता, सपोज ये tan इनवर्स एक्स के बारे में लिखा होता, tan इनवर्स एक्स लेस देन 2, तो अगर अपना क्वेश्चन में सपोज ऐसा होता, सपोज tan इनवर्स एक्स के बारे में लिखा होता, tan इनवर्स एक्स लेस देन 2 नहीं लिखते हैं अपन, सपोज लिख देते हैं लेस देन 3/4, ये लिखा हुआ। तो अपन क्या बोलते हैं, अगर x की वैल्यू लिखते हैं तो x लिखते हैं लेस देन tan ऑफ 3/4। ये अपन क्यों लिखते हैं, बिकॉज tan इनवर्स x क्या होता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में अगर आप यहाँ tan लेते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, डिक्रीजिंग में चेंज होगा, इसलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको पता होना चाहिए, इनइक्वालिटी सॉल्व करने में काम आता है। तो ये चीज आ गई अपने यहाँ पे। और कॉट इनवर्स एक्स यहाँ लिखा हुआ है तो अपन को पता है, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे मैं आंसर क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे आंसर ये लिख सकता हूँ, एक्स इज ग्रेटर देन, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, यहाँ आ जाएगा कॉट ऑफ, ब्रैकेट में तो आएगा 2, यहाँ पुट कर दी, और यहाँ पे पुट करेंगे इनइक्वालिटी का साइन यहाँ चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज कॉट ऑफ 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कॉट 2 से बड़ी होगी, वो अपने को यहाँ दिख रहा है, और कॉट 0 आप निकालोगे तो होता है cos 0 अपॉन sin 0, sin 0 0, तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये वाला आंसर आपका यहाँ से मैच कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीजें यही थी, एक तो इसका यूज आता है एक सिंगल वेरिएबल जनरेट करने में, फिर उससे आप इनइक्वालिटी बनाएंगे। बेसिक डेफिनेशन से हमेशा ध्यान रखेंगे इनवर्स फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, तो उसको आप एलिमिनेट करके छोटा करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को डिफाइन करेंगे, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, नहीं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने देख लिया था मॉड में, तो ये तो और इजी है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखेंगे तो ये आएगा, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ देखेंगे तो अपना ये आएगा, राइट। तो अब अपने को यहाँ पे बताना है कि साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो अगर मैं ये वैल्यूज ऑफ यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँ तो दिस इज पाई/2, दिस वैल्यू इज पाई, ये तो अपने को पता ही है, और यहाँ पे ये वैल्यूज अपने को पता है, ये 1 होता है। तो अभी तक कितना आपको समझ आ गया होगा, दिस इज 1, ये वैल्यू अपने को पता है, दिस इज 1/√2, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, एक्स की वैल्यू 1/√2 होती है। अब अपने को बोला है साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ नीचे होना चाहिए, तो उसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो। तो अब अपन यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पे देखेंगे, ये आ जाएगा इधर, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, -1, राइट। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ नीचे, ये ग्राफ नीचे होना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए आप एक्स देखो तो आपको दिख रहा होगा एक्स यहाँ से लेकर के यहाँ, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ नीचे है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ऊपर है और इक्वल। तो अगर मैं यहाँ से बोलना चाहूंगा तो एक्स की वैल्यूज मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, एक्स की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होंगी, -1 से लेकर के 1/√2। अब 1/√2 ध्यान रखेंगे, इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनइक्वालिटी बनाई, मॉड बनाया, ग्राफिकल इंपॉर्टेंस हमने यहाँ पे देखी। अगर मान लो कोई भी फंक्शन डिफाइन करने का आता है इनवर्स का, तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, उसमें एक फंक्शन होता है, सब जगह साइन होता है, सब जगह कॉस होता है, तो इट्स इजियर। अगर वो डिफरेंट फंक्शंस को कंबाइन करता है तो सबसे पहले हमेशा उसकी डोमेन आप निकालेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा। और इससे क्वेश्चन कई बार बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाते हैं, जैसे देखो अगर इस फंक्शन की मैं आपको डोमेन पूछूं और रेंज पूछूं, तो हमेशा सबसे पहले आप कोई भी फंक्शन उसको एनालाइज करेंगे, उसकी डोमेन निकालें। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैं अगर डिफाइन करता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या होगी, दिस इज बिटवीन -1 to 1। tan इनवर्स एक्स के हिसाब से एक्स की वैल्यूज क्या होंगी, दैट इज बिटवीन रियल नंबर, तो ये आएगा 0 माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। और सेक इनवर्स एक्स के हिसाब से अगर आप डिफाइन करेंगे तो ये एक्स की वैल्यू आएगी रियल -1 to 1, तो ये वैल्यू होती है -इंफिनिटी to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी।
-1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू नहीं होती। अब जो आपकी डोमेन ऑफ फंक्शन होगी, अगर मैं एफ की डोमेन यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, तो जो एफ की डोमेन होगी वो अपन यहाँ पे ये बोल सकते हैं इनका इंटरसेक्शन। तो डोमेन ऑफ एफ क्या होगी, अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या आएगी, -1 से 1, -इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो इसका इंटरसेक्शन -1 से 1। इसके साथ लेंगे तो डोमेन ऑफ फंक्शन में दो ही पॉइंट्स आएंगे, एक आएगा -1 और एक पॉइंट आ जाएगा 1। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो डोमेन अगर अपनी फिक्स होगी, तो अगर आपको इसकी रेंज पूछी है तो रेंज आप निकाल सकते हैं। रेंज की वैल्यू क्या होगी, उसमें दो ही एलिमेंट्स होंगे। कौन से होंगे, एक होगा एफ ऑफ -1 और एक होगा एफ ऑफ 1, सिर्फ ये दो ही एलिमेंट्स होंगे। तो ये दोनों वैल्यूज आप निकाल लेना, एक्स की जगह एक बार -1 और एक की जगह +1 पुट करके। ऐसे आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। सो दिस इज जस्ट नथिंग बट पॉइंट फंक्शन। आंसर इसमें क्या है, पॉइंट्स ही। तो हमेशा जब भी डिफरेंट इनवर्स फंक्शन को कंबाइन करके लिखा होता है तो हमेशा उसकी डोमेन निकाल लेनी चाहिए, उससे आपका क्वेश्चन कई बार बहुत छोटा हो जाता है। नेक्स्ट टाइप का इलस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक सिंगल इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। सिंगल इक्वेशन और दो वेरिएबल अगर इनवर्स फंक्शन में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन किस में भी आ सकते हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में भी आते हैं। सिंगल इक्वेशन, टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो अगर ऐसा होता है तो उसके केस में क्या होता है, उसके केस में आप हमेशा सॉल्व करते हैं फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। कैसे करते हैं सॉल्व, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल। दिस इज द बेसिक आइडिया टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब मैक्सिमम वैल्यू किसकी निकाल, तो मुझे जैसे दिखा साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग इक्वल टू पाई बाय। अब ये जो समथिंग है ये डिफरेंट है। अगर ये समथिंग यहाँ पे एक्स, यहाँ पे भी एक्स का होता, यहाँ पे भी एक्स की यही फंक्शन लिखा होता, तो अपन बोल देते हैं साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं होता, क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर वैसे क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटी पे वैसे भी एक्सप्रेशन लिख सकता है। सपोज यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और उसके एडिशन में लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू पाई बाय। आपको बोलेगा एक्स की वैल्यू निकाल, तो अब अपने को दिख रहा है साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा तो पाई बाय 2 हमेशा ही होता है। लेकिन फिर इसमें एक्स सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक्स सॉल्व करने के लिए आपको निकालनी पड़ेगी डोमेन, क्योंकि ये डोमेन में ही ये चीज पॉसिबल होती है। और डोमेन का मतलब क्या है, आपको सॉल्व करनी पड़ेगी ये इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 -1 2, और उससे जो एक्स की वैल्यू आएगी फिर वो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से जो एक्स आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो उसके केस में इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, सिर्फ डोमेन से आपको सॉल्व करके बताना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। उसके केस में अगर दोनों एक्स का ही फंक्शन है, सेम फंक्शन है, हमें पता है ये चीज हमेशा ट्रू होती है, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड दे आर ऑलवेज ट्रू इन द डोमेन दैट इज -1 to 1। तो ये हम सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ एक्स का फंक्शन है, यहाँ वाई का फंक्शन, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डोमेन निकालने के लिए या तो इसकी इनइक्वालिटी सॉल्व करें, या आप क्या करें, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल। और मोस्टली जब भी दो वेरिएबल होते हैं और एक इक्वेशन होती है, तो ये जो अंदर है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, जैसे ही आप निकालेंगे इनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का मतलब यही हम चेक कर रहे हैं कि -1 से 1 है या नहीं। जैसे ही आप इनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालें तो आपको पता लगेगा इसमें कुछ सिंगल पॉइंट्स पे ही आंसर आता है। एक्स की वैल्यू एक सिंगल पॉइंट ही आएगी, सारे पॉइंट्स नहीं आते। ऐसे ही क्वेश्चन जनरली फ्रेम किया जाता है। तो जब अपन यहाँ पे ये फंक्शन देखेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अपने को पता है क्वाड्रेटिक फंक्शन है। पर मिनिमम वैल्यू होगी वर्टेक्स, वर्टेक्स में मिनिमम वैल्यू होगी, तो वर्टेक्स अपना क्या है यहाँ पे -b/2। एक्स की वैल्यू है 4/2, एक्स इक्वल टू 2 है हमारा वर्टेक्स। यहाँ पे भी अपन देखेंगे तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है। इसके केस में वर्टेक्स क्या है, y की वैल्यू दैट इज -b/2, तो ये आएगा 2/2 दैट इज 1। अब जो वर्टेक्स है उसको पुट करके आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 की मिनिमम वैल्यू निकालो। तो अगर आपकी मिनिमम वैल्यू आप देखेंगे तो कितनी आएगी, एक्स को 2 पुट करेंगे तो आएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 5, तो वैल्यू कितनी आएगी 4 -8 -4 प्लस 5। तो इसकी मिनिमम वैल्यू अपने को दिख रही है 1। इसकी मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो कितनी आएगी 1 - 2 + 2, तो ये वैल्यू भी अपने को दिख रही है 1। तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये भी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन अपने को पता है ये लेस देन इक्वल टू 1 ही होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो नहीं होनी चाहिए। तो इससे अपन ये बोल सकते हैं ये चीज तभी ट्रू होगी जब ये भी वैल्यू 1 होगी, ये भी वैल्यू 1 होगी। सो दिस इज ट्रू। तो अपन ये लिख सकते हैं इसके बारे में, दिस इज पॉसिबल ओनली कब, जब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 भी 1 होगा और वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 भी 1 होगा। तो उसके हिसाब से आपकी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 2 आएगी, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या आएगी 1। तो अगर आपको एक्स प्लस वाई निकालना है तो आंसर आ जाएगा 3। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं बोलता हूँ एक इक्वेशन दो वेरिएबल, तो उसमें आपको डोमेन से ही जनरली चेक करना चाहिए। और उसमें आपको अगर डोमेन चेक करनी है तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने से इजी तरीका होता है, आप मैक्सिमम वैल्यू निकालो, वैसे भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू जैसे निकालेंगे आपको पता लग जाएगा कि ये इस वैल्यू को क्रॉस करेगा। तो क्रॉस नहीं करना चाहिए, इसके लिए ये पॉसिबल तभी है जब ये दोनों वैल्यूज 1 हो, उससे एक्स की वैल्यू आ जाती है। दिस इज द बेसिक आइडिया टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये हमारे यहाँ पे हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए, दैट इज ऑफ बेसिक इनवर्स फंक्शंस की जो डोमेन, रेंज, ग्राफिकल एप्लीकेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पे देख लिया बेसिक इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ, उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, इनइक्वालिटी, और कैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ -x। तो -x के केस में साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये क्या होते हैं, ऑड फंक्शंस होते हैं, ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। तो इसके अंदर जब भी माइनस होगा उसको हम माइनस बाहर लेके आएंगे। और अगर cos इनवर्स, sec इनवर्स और इसमें -x होता है तो उसको पाई माइनस cos इनवर्स, sec इनवर्स और cot इनवर्स हम लिखते हैं।
तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, इसको मैं आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करूंगा। तो ये चीज सिंपली ऐसे काम आती है कि इसके अंदर माइनस साइन अगर आ जाता है, दिख जाता है, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर ऑलवेज ट्रू इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन ओनली। अब अपना यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 1/x की। तो cosec इनवर्स x को आप sin इनवर्स 1/x हमेशा लिख सकते हैं। ये चीज भी काम आती है क्वेश्चन में, दिस इज आल्सो ट्रू इन द डोमेन। तो उससे अपन ये डिफाइन करेंगे x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से -1 और 1 से इंफिनिटी में ही ऐसा लिख सकते हैं। sec इनवर्स x को cos इनवर्स के रेसिप्रोकल में चेंज कर सकते हैं, इसको अदर वे राउंड भी अपन लिख सकते हैं। cos इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/x, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। ध्यान रखेंगे, इसको रेसिप्रोकल में एक दूसरे की चेंज कर सकते हैं। जनरली हम इस तरह से क्यों लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर sec इनवर्स में आता है तो उसको हम cos इनवर्स में इवेंचुअली चेंज करके सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है cot इनवर्स x। तो ये जो थर्ड है दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे एग्जाम में हम देखेंगे, बाद में क्वेश्चन भी आया था, जिसको अपन इसको चेंज करके सॉल्व करेंगे। इसको अपन tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं अगर x पॉजिटिव है, अगर x नेगेटिव होता है तो पाई प्लस tan इनवर्स 1/x लिखना होता है। तो इसको आप चाहो तो ध्यान भी रख सकते हो, नहीं ध्यान रखोगे तो भी चल जाएगा। कैसे चलेगा कि अगर सपोज आपको cot इनवर्स लिखा हुआ है -2, तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। cot इनवर्स -2 क्या होगा, तो हमने माइनस की प्रॉपर्टी अभी देखी थी, तो अगर ये माइनस साइन बाहर आता है तो cot इनवर्स में क्या होता है, पीछे चलते हैं, दैट इज पाई माइनस cot इनवर्स x। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखेंगे, सो दिस विल बिकम पाई माइनस cot इनवर्स 2। अब अपना cot इनवर्स 2 कितना होता है वो अपने को पता है। अब ये पॉजिटिव होगा तो उसको tan इनवर्स में चेंज करेंगे, तो उसको अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स हाफ। तो इस तरह से हम इसको इसमें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब ये जो अपन ने यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद में अब अपना ये जो एक्सप्रेशन है इस तरह से अपन सॉल्व कर लेंगे, और इस माइनस को अगर आप अंदर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल बिकम पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। तो देखो यही वाला रिजल्ट आ गया। cot इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू तो उसको पाई प्लस tan इनवर्स -1 अपॉन दैट नेगेटिव वैल्यू आप लिखते हैं, वही वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये हमने यहाँ पे लिखा। तो इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं प्रॉपर्टी को। अगर प्रॉपर्टी ध्यान भी नहीं है तो ये वाली प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, पहले माइनस को बाहर लेके आए, फिर उसको tan इनवर्स में चेंज किया, दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली। इसका यूज हमने ऑलरेडी अभी देखा था कि अगर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, तो वो जनरली क्वेश्चन इसीलिए दिया होता है, आपको एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे में चेंज करके लिखना होता है। हमेशा ध्यान रखेंगे डोमेन इज इंपॉर्टेंट, डोमेन में ही हम ये चीज लिख सकते हैं, ये अपने को क्लियर होना चाहिए। अब अपन यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इनवर्स फंक्शन में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स फंक्शन, और दूसरा एक और होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स बाहर होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम देखेंगे डिफाइनिंग को यूज करके कैसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और जिसपे रियल एडवांस में क्वेश्चन आए भी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, अगर इनवर्स फंक्शन अंदर है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है, जैसे यहाँ पे सेम फंक्शन साइन के अंदर साइन इनवर्स है, उसको आप हमेशा एक्स लिख सकते हैं। कॉस के अंदर कॉस इनवर्स है, उसको आप हमेशा एक्स लिख सकते हैं। तो ये आप हटा के डायरेक्टली इसको एक्स लिख सकते हैं। टेन के अंदर टेन इनवर्स को भी लिख सकते हैं, कॉट के अंदर कॉट इनवर्स को भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। बट ये चीज हमेशा सिर्फ ट्रू होती है डोमेन में, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू है -1 से 1, तो -1 के 1 के बीच में ही इसको हम y इक्वल टू x लिखेंगे। यहाँ पे ये वैल्यू x लिखेंगे जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, और यहाँ पे जब लिखेंगे जब x बिलोंग्स टू रियल -1 to 1, यहाँ पे ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पे इसको अपन तब लिख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे गलत दिखाया, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। तो ये तो हो गया अपना सिंपल वाला, जब इनवर्स फंक्शन अंदर है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है। क्योंकि हम ये बोलते हैं कि जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं, दीज आर नथिंग बट एंगल्स, दिस इज व्हाट, दिस इज एन एंगल ओनली। तो इसीलिए अपन इसको इसके ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे अपना साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, तो इस एक्सप्रेशन को अगर अपन लिखना चाहें तो इसको अपन ऐसे क्यों लिख सकते हैं, उसको अगर अपन समझेंगे, तो जो इनवर्स फंक्शन अंदर दिया हुआ है उसको अगर आप अल्फा मान लेंगे कोई एंगल, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि वाई दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो अगर मैं इसको यहाँ अल्फा मान लेता हूँ, तो ये लिखा हुआ है वाई इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा। और अपना अल्फा क्या है, अगर अल्फा साइन इनवर्स एक्स है तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं दिस विल गिव यू साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स ओनली। इसीलिए हम इसको डायरेक्टली एक्स लिख सकते हैं। बट ये चीज तभी ट्रू होगी जब डोमेन ऑफ द फंक्शन में, डोमेन इज व्हाट, साइन इनवर्स की डोमेन होती है -1 से 1। सो दिस विल ऑलवेज बी ट्रू व्हेन एक्स इज बिटवीन -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। इसी इंटरवल में ये चीज ट्रू होगी, तो इसको अपन हमेशा ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका बेसिक सा छोटा सा प्रूफ होता है। अब अपन चलते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, दैट इज दिस वन। इनवर्स फंक्शन के अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन इनवर्स के अंदर साइन, साइन इनवर्स के अंदर साइन, तो पहले मैंने भी आपको ग्राफ्स बताए थे, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। व्हाट वर द इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, हमने इंपॉर्टेंट ग्राफ्स अभी डिस्कस किए थे बेसिक इनवर्स फंक्शंस के, और उसमें मैंने तुम्हें बोला था साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इन तीनों के ग्राफ तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए। अब नेक्स्ट अपना है इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनके भी ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इनके ग्राफ्स को यूज करके आगे क्वेश्चंस में डिफाइन करके आपको बताऊंगा कैसे आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इनके ग्राफ्स में इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। सबसे पहला ग्राफ है साइन इनवर्स ऑफ साइन का। तो ये बोलता है कि साइन इनवर्स के अंदर साइन एक्स होता है, उसको एक्स तब लिखते हैं जब एक्स की वैल्यू होती है प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में। तो यहाँ पे जो एक्स है ये क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रांच। दिस इज योर प्रिंसिपल ब्रांच, ये आपको पता होगा। तो प्रिंसिपल ब्रांच में ही हम इसको एक्स लिख सकते हैं, नहीं तो एक्स नहीं लिख सकते।
अब अपन इसके ग्राफ को यहाँ पे देखते हैं। तो ग्राफ में ये लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को एक्स लिख सकते हैं प्रिंसिपल ब्रांच में, दैट इज माइनस पाई बाय टू से पाई बाय। तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू अगर एक्स है तो आप ग्राफ बना सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स का। तो ये ग्राफ हमने यहाँ बना लिया। तो ये तो हो गया इसका बेसिक ग्राफ, दैट इज वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ अपन बना सकते हैं इफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में जो एक्स है प्रिंसिपल ब्रांच में है। तो अब हम एक एक करके देखते जाएंगे इंपॉर्टेंस इसका यहाँ पे क्या है। तो अब अपन यहाँ पे ये तो अपन ने लिख लिया। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं बाद में भी अपन देखेंगे। साइन इनवर्स ऑफ साइन टू एक्स को अपन कैसे लिखते हैं, उसके ग्राफ कैसे बनाते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टू एक्स का ग्राफ कैसे बना सकते हैं। अगर आपको साइन इनवर्स ऑफ साइन थ्री एक्स का ग्राफ बनाना है तो उनके ग्राफ आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब जो बेसिक है ये वाला, इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन एक्सप्रेशंस को यूज करके एक इक्वेशन बना के उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यू शुड बी कंफर्टेबल कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 पाई बाय 3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये जब मैं बोल रहा हूँ यू शुड बी कंफर्टेबल इन दिस, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आपको दी हुई है, दिस इज व्हाट एक कांस्टेंट वैल्यू, यू शुड बी कंफर्टेबल विद फाइंडिंग द साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ए कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू ध्यान रखेंगे यहाँ डिग्री में भी लिखी हो सकती है, यहाँ रेडियन में भी हो सकती है पाई की फॉर्म में, और 10 भी लिखा हो सकता है, दैट इज आल्सो नथिंग बट ए रेडियन ओनली, ऐसे भी यहाँ पे लिखा हुआ हो सकता है। अब यहाँ पे इस ग्राफ में मैंने बताया कि यहां से लेकर के यहां तक तो y इक्वल टू एक्स ग्राफ है। उसके बाद में आपको ग्राफ कैसे बनाना है इस तरह से उल्टा, तो इसको समझा जा सकता है, हम उसको समझ भी सकते हैं। मैं एक पार्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये ग्राफ ऐसे क्यों बनेगा। तो इन जनरली अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स डिफाइन करो, अगर एक्स की वैल्यू क्या है पाई बाय टू से 3 पाई बाय टू के बीच में है, तो आप इसको डिफाइन करो कि इसको आप क्या लिखो, दिस इज द क्वेश्चन। तो इस तरह से एग्जाम में लिखा आ सकता है, ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन लिख सकता है। तो अगर आपको ग्राफ पता होगा तो आप डायरेक्टली इसको लिख दोगे पाई माइनस एक्स। बट ये लिखते कैसे हैं अपन इसको बिना ग्राफ के, तो बिना ग्राफ के भी समझ लेते हैं। ग्राफ तो हम ध्यान रखेंगे, इसी को यूज करके हम जनरली लिखेंगे। तो उसका आइडिया ये होता है यहाँ पे जो भी एक्स की वैल्यू है, कितनी भी एक्स की वैल्यू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी भी लिखी हुई है पाई बाय टू से 3 पाई बाय, तो अपना आइडिया ये होता है इसको आपको प्रिंसिपल ब्रांच में लेके आना है। कहां पे, ब्रिंग टू प्रिंसिपल ब्रांच। और उसके लिए अपन क्या करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं मल्टीपल ऑफ पाई। दिस इज द बेसिक आइडिया टू ब्रिंग इट इनटू प्रिंसिपल ब्रांच, ये हमेशा तरीका है। तो प्रिंसिपल ब्रांच में लाने के लिए इसमें मल्टीपल ऑफ पाई ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब मुझे दिख रहा है पाई बाय टू से 3 पाई बाय टू, तो मैं अगर इसमें से पाई सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में आएगा। तो आप एक्स पे फोकस करो, एक्स में आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे कि ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू आ जाए। तो मुझे पता है ऐड करूंगा तो इसकी वैल्यू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ये तो और आगे चली जाएगी, तो मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा। इसीलिए यहाँ पे इसको अपन ऐसे लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्रैकेट में पाई का सब्ट्रैक्शन, तो मैं माइनस पाई करूंगा एक्स के साथ। तो ये मैंने क्या किया, ये एंगल जो है इसको मैं लिया है प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर, दैट इज माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू आ गए। और अगर मैंने माइनस पाई किया है तो यू विल आल्सो हैव टू ऐड पाई, तो यहाँ पे इसमें अपन प्लस पाई भी करेंगे, ये अपन ऐसे लिखते हैं। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो छोटी वैल्यूज हैं उसके लिए तो आप ग्राफ से भी बता पाएंगे इजीली, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आ जाए साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 1000, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गया साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 1000, यू शुड बी क्लियर कि इसको आपको कैसे लिखना है। ये वाले क्वेश्चंस के लिए इसमें फिर आप ग्राफ की हेल्प नहीं ले पाएंगे। छोटे क्वेश्चन है जैसे 10 है, उसके लिए आप देख सकते हैं सिंपल ग्राफ बना के इजीली आंसर आ जाएगा, वो भी मैं बताऊं। तो अब ये मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ब्रांच में लाने के लिए। तो अब अपना ये वाला एंगल प्रिंसिपल ब्रांच में है एक्स माइनस पाई, पाई का मल्टीपल अपन इसलिए ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि ये साइन पाई प्लस थीटा हम इसको लिखते हैं, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो इसको अपन यहाँ पे लिख लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन माइनस पाई प्लस एक्स। वो जो पाई था अपन ने हटा दिया, साइन पाई प्लस थीटा लगाया, उस साइन पाई प्लस थीटा की वजह से यहाँ माइनस आ गया। अब अपने को पता है साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस होता है तो उसको बाहर ला सकते हैं, प्रॉपर्टी अपन ने देख ली, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर। और अपने को पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा क्या होता है, वो थीटा होता है अगर थीटा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। अब ये वाला जो एंगल है प्रिंसिपल ब्रांच में है, तो इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे माइनस पाई प्लस एक्स, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा दिस इज पाई माइनस एक्स। ऐसे अपन इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस तरह से लिखा जा सकता है फॉर एनी एक्सप्रेशन, ऐसे अपन कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो उससे क्या है, अब ये 100,000 ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझते हैं। ये तो अगर ऐसे डिफाइन किया हुआ है माइनस 3 पाई बाय टू से पाई बाय टू, तो आप सिंपली इसमें से वो सब्ट्रैक्ट करो, पाई का मल्टीपल हो सकता है पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़े, हो सकता है पाई ऐड करना पड़े, हो सकता है 2 पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़े, वो डिपेंड करता है यहाँ एंगल की तरह। जैसे यहाँ पे नोटिस करो एंगल कितना है 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 का क्या मतलब है, 4 पाई बाय 3 इज एन एंगल दैट इज कितना पाई बाय टू से कितना, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में कैसे आएगा, तो अगर मैं इसमें से पाई सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना है, तो मुझे दिख रहा है ये आ जाएगा पाई बाय 3, पाई बाय 3 आ गया माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में,
तो इसके लिए मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इसमें पाई ऐड कर लेता हूँ, पाई सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई बाय 3। तो उस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर पाई प्लस थीटा अलग कर लूंगा तो उससे आपका ये आंसर आ जाएगा। अब अगर इसकी बात करता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है 10, तो जब एंगल 10 लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे ये भी अपना रेडियन ही है, दिस इज ऑल्सो रेडियन। अब उसके लिए अपन ध्यान रखेंगे पाई की वैल्यू रेडियन में कितनी होती है। जो पाई होता है वो आपका होता है 3.14 रेडियन अप्रोक्सीमेटली। तो जो 10 होता है, 10 का मतलब कितना हो गया, पाई हो गया 3.14, तो ये 3 पाई से जस्ट बड़ा है। तो अगर ये लिखा हुआ है 10, सो दिस इज ग्रेटर देन 3 पाई, ये अपने को यहां दिख रहा है, राइट। ये लिख रहा है अपना 3 पाई से जस्ट बड़ा है। तो अपन यहां पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 3 पाई से बड़ा है, दिस इज 3 पॉइंट समथिंग पाई। अब मुझे पता है इसको माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में लाना है, तो मैं अगर मैं इसमें से 3 पाई सब्ट्रैक्ट कर लूं, 10 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई, तो 10 माइनस 3 पाई जो होगा वो आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो उस हिसाब से फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सपोज 1000 लिखा हुआ है, तो आप ये नोटिस करो 1000 आएगा कैसे, तो ये 3.14 को 1000 के टर्म्स में लेके जाओगे तो कैसे आएगा। अगर आप 100 पाई करोगे तो 314 होता है, राइट। और अगर आप 200 पाई करोगे तो 628 हो जाएगा, और 300 टाइम्स करोगे तो 942 पाई हो जाएगा। तो ये जो है 300 पाई से भी अभी नहीं आ रहा, 942 ही होगा यहाँ पे। 942 अपना ये 1000 है, इसको अपने को लेके आना है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में। तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का आप बोलेंगे माइनस 1.57 से 1.57 के बीच में। तो अपना आइडिया ये कि इसमें कितना ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि इसमें आ जाए। तो ये अपना हो गया। फिर अपने को पता है 300 पाई तो कितना हो गया 928, यही हो गया 942। तो अपने को बस ये चेक करना है 942। फिर अपने को पता है इसमें 10 पाई और ऐड कर देता हूँ, 10 पाई का मतलब कितना हो गया 31, यही हो गया। तो कितना हो जाएगा 973। और अगर उसमें 10 पाई और ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 31, फिर से ऐड कर दूंगा। तो अब देखो ये 1000 को क्रॉस कर रहा है, 4 ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10, 1004। तो 10 पाई तक नहीं जा सकते, तो अब इसमें से 3 और सब्ट्रैक्ट कर लो तो 9 पाई हो गया। तो 9 पाई करोगे तो इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी 1000 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इसका मतलब 9 पाई भी नहीं कर सकते, 8 पाई कर सकते हैं अपन, ये अपना आइडिया लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है 318 पाई इसमें से ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे, तो माइनस 318 पाई प्लस 318 पाई। तो इसको 1000 माइनस 318 पाई तो बाहर लेके आएंगे क्योंकि वो अपना थीटा हो जाएगा, दैट इज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। आपको सिर्फ बेसिक इतना चेक करना है, उस तरह से इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। तो इसीलिए आपने को यहाँ पे एक बेसिक पता होना चाहिए कि कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करके करते हैं, अगर ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट इस ग्राफ से देखेंगे तो अभी अपन ने देखा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में क्या आ रहा है माइनस एक्स प्लस पाई। तो ग्राफ इजीली रिमेंबर करना ये है कि इसको y इक्वल टू एक्स लिखते हैं, फिर नेक्स्ट जो इंटरवल आएगा वो पाई का इंटरवल आएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना है पाई का, ये पाई का डिफरेंस अगर आप आगे लेके चलेंगे तो सेम ग्राफ में आपने -1 के स्लोप का ग्राफ बनाना है। फिर आगे अगर आप लेके चलेंगे पाई के डिफरेंस में तो +1 के स्लोप का ग्राफ बनाना है स्ट्रेट लाइन का, फिर -1 का, फिर +1 का। अब अपने को ये पता है कि पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में पाई का मल्टीपल क्या आता है पाई। तो ये अपनी अब एक स्ट्रेट लाइन है, कौन से पॉइंट से पास करती है पाई कॉमा 0, स्लोप कितना है -1। तो आप उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो ऐसे आएगी y इक्वल टू mx प्लस c, तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे पाई कॉमा 0, तो ये आ जाएगा c की वैल्यू पाई। इस तरह से अपन c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है माइनस एक्स प्लस पाई, फिर आगे क्या होगा x माइनस 2 पाई। इट इज इजियर, ये y इक्वल टू x है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये y इक्वल टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ऐसे ही चलेगा ऑल्टरनेट में। अब अपना यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 पाई से पास कर रहा है तो y इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो माइनस 2 पाई करेंगे तभी यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी इक्वेशन। अब अपने को 10 निकालना है, तो ग्राफ से अपन कैसे देख सकते हैं, जो छोटी वैल्यूज होती है उसके लिए चेक करना इजी होता है। तो 10 कितना हो गया 3.14 होता है अपना पाई, तो 3.4 का ट्रिपल जो हो गया आपका 3 पाई। तो जो अगर अपन 10 की यहाँ पे बात करेंगे, इस 10 को मार्क करने की कोशिश करेंगे तो अपना 10 कहाँ होगा, तो अगर मैं 10 को मार्क करूंगा 3 पाई से बड़ा होगा, जस्ट यहाँ कहीं होगा 10, और वो 7 पाई बाय 2 से छोटा ही होगा, ध्यान रखना 7 पाई बाय 2 से छोटा क्यों होगा, क्योंकि 7 पाई बाय 2 आप अप्रोक्सीमेटली निकालना। तो 3 पाई हो गया, 4 पाई तो हो गया 12 पॉइंट समथिंग, और अपने को पता है यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है 1.57, तो ये हो गया अपना 942, 9.42, और 1.57 तो क्रॉस करेंगे नहीं, तो ये जो अपना 10 होगा वो यहाँ कहीं होगा 3 पाई से 7 पाई बाय 2 के बीच में। दिस इज योर एक्स। अब आप देख लो अगर ये एक्स है तो यहाँ एक्स पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3 पाई माइनस 10। ये अपने को यहाँ पे पता लग गया। तो अपन ये भी बोल सकते हैं 0 से पास करेगा, 2 पाई से पास करेगा, 4 पाई से पास करेगा, तो x का जो स्लोप है वो +1 है, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई से पास करेगा, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, और ऑड से पास करेगा तो स्लोप -1 है। वैसे भी आप समझ सकते हैं, बट दिस इज अ बेसिक ग्राफ जो आपको ध्यान रखना चाहिए, इसको मैं आगे भी यूज करूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये अपना साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है। सेम तरह से एक ग्राफ होता है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का, उसके लिए प्रिंसिपल ब्रांच होती है 0 से पाई, तो उसी के बीच में हम उसको x लिखते हैं, दैट इज y इक्वल टू एक्स। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे नेगेटिव स्लोप की लाइन बनाएंगे, ये माइनस एक्स प्लस 2 पाई आ जाएगा, फिर प्लस स्लोप की, फिर माइनस स्लोप की।
ध्यान रखना ये 0 से पाई के बीच में है। वो जो था -π/2 से π/2, तो वो नीचे भी जा रहा था। इसमें y = x ऊपर भी है और नीचे भी है। इसमें अगर अपन देखेंगे तो y = x हमेशा ऊपर ही है, वही ऑल्टरनेट है। ये चला फिर ये चला, ये चला, इस तरह से ट्रायंगल बने। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos x। जैसे मैं बता देता हूँ सिंपल क्वेश्चन कैसे आ सकता है, 0 से लेकर के 10, ये अपना क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कर, तो आप क्या करेंगे, इसके हिसाब से यहाँ मार्क कर लेंगे। 10 का होगा तो ये हो गया 0 पाई 2 पाई 3 पाई, 10 अपना का होगा। तो अगर मैं 10 को यहाँ मार्क करता हूँ, सो योर 10 विल बी हियर, 3 पाई से 4 पाई के बीच में, यही कहीं 10 होगा, राइट। तो अगर अपना ये क्वेश्चन है तो बेसिक ग्राफ्स आपको आइडिया होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये छोटू एरिया आप निकाल लेंगे, विच इज इजियर। वो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये 3 पाई है, ये 10 है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट कर सकते हैं, या इस बड़े वाले ट्रायंगल्स में से इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज अ वेरी बेसिक स्मॉल क्वेश्चन जो इस पे बनाया जा सकता है। इस पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos x लिख दिया 0 से 10, तो आप इन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइन कर लेंगे, क्योंकि अपने को पता है 0 से 10 नहीं हो सकता, फिर हो सकता है 0 से 2 पाई के बीच नहीं आ जाए क्वेश्चन। तो 0 से 2 पाई में अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइन करना है तो आप उसके हिसाब से ग्राफ डिफाइन करेंगे। तो आपको पता है cos इनवर्स ऑफ cos x की वैल्यू ये 3.14 है, तो 0 से फिर हम 1 मार्क करेंगे, 2 मार्क करेंगे, 3 मार्क करेंगे, ये वैल्यूज पे फिर अपना स्टेप्स बनेंगे जो ग्राफ्स मैंने आपको बताया था। तो 0 से 1 के बीच में अगर आप देखेंगे तो इसका ग्राफ क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये होगा 0। फिर अपन देखेंगे 1 से 2 में होगा ये 1, फिर अपन देखेंगे यहाँ पे 2 से 3 में होगा ये 2, फिर अपन देखेंगे यहाँ पे 3 से बड़ी वैल्यू में क्या होगा ये। अब अपना हॉलो का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने को सिर्फ इंटीग्रेशन निकालना है तो एरिया, तो अपन ये वाला एरिया बना लेंगे, ये डब्बा, ठीक है, ये डब्बा और एक इसके अगले वाला डब्बा। तो इन एरियाज को आप ऐड कर दो, तो इस तरह से छोटा क्वेश्चन आ सकता है, 0 से पाई के बीच में इसकी वैल्यू निकालो। इसीलिए अपने कोई ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ से क्या है, दीज थिंग्स बिकम्स वेरी इजी। और आप इस ग्राफ में ये चीज नोटिस करेंगे, इसका पीरियड कितना है, 2 पाई। तो जैसे मैंने 0 से पाई लिखा, और मैं इसमें ये भी लिख सकता हूँ 0 से 1000 पाई, ये भी लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो 0 से 1000 पाई लिखूंगा तो मुझे पता है इसका पीरियड 2 पाई है, ये चीज अपने को पता है। तो अगर अपने को इसका पीरियड पता है 2 पाई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 500 टाइम्स ऑफ 0 से 2 पाई, लिख सकता हूँ मैं। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सिमेट्रिक है, देखो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे सिमेट्री है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ 0 से पाई जो आंसर आएगा उसका आप 1000 टाइम्स भी लिख सकते हो ग्राफिकल, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1000 टाइम्स ऑफ 0 से पाई। ऐसे हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये वाले ग्राफ मैंने पहले जब ग्राफ्स डिस्कस किए थे तब नहीं किए थे, बट दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक ग्राफ्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। cos इनवर्स ऑफ cos, sin इनवर्स ऑफ sin, इसके ग्राफ पे कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, और इसके ग्राफ पे क्वेश्चन आया भी था एडवांस में, मैं अभी वो डिस्कस करूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यू का कैसे डिफाइन करना है मैंने आपको बता दिया, 0 से पाई में लेके आना है, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे। तो 0 से पाई में लाने के लिए पाई का मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, और पाई की वैल्यू ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ 10 लिखा हुआ है तो उसको रेडियन में 3.14 अपन रीड करते हैं, तो आपका आइडिया होगा कि x की वैल्यू 0 से 3.14 में आनी चाहिए। तो अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसमें से 3.14 के हिसाब से देखूंगा तो इसमें मैं 3 पाई ऐड करूंगा, 3 पाई सब्ट्रैक्ट, 3 पाई सब्ट्रैक्ट करते ही 10 माइनस 3 पाई जो है वो 0.0 से 3.14 में आ जाएगा। उसके बाद में मैं इसको सिंपल सॉल्व कर लूंगा, नहीं तो आप इसको मार्क कर लो यहाँ पे। फिर अब आपको पता है इस लाइन की इक्वेशन -x प्लस 4 पाई है, तो x की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 पाई माइनस 10। तो ऐसे आप ग्राफ से भी कर सकते हैं। 3 होते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन x, cos इनवर्स ऑफ cos x, एक होता है tan इनवर्स ऑफ tan x। ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे बेसिक इनवर्स फंक्शन के ग्राफ होते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड कैसे भी क्वेश्चन बनाया जाता है, जो मैंने पहले डिस्कस किया था। ये tan इनवर्स का ग्राफ है, tan इनवर्स ऑफ tan x को x लिखते हैं -π/2 से π/2। तो आप नोटिस करोगे इसका ग्राफ कुछ कुछ कैसा है, दैट इज सिमिलर टू साइन इनवर्स के ग्राफ जैसा। स्टार्टिंग तो वही है -π/2 से π/2, लेकिन अब उसमें तो क्या है, वो रोटेट कर रहा था, फिर ये जा रहा था, फिर रोटेट कर रहा था, फिर ये जा रहा था। इसमें क्या है, सेम ही ग्राफ पैरेलली आपको बनानी है, पैरेलल लाइन से। नेक्स्ट पैरेलल लाइन बनेगी π/2 से 3π/2 में, फिर 3π/2 से 5π/2 में, फिर 5π/2 से 7π/2 में, एंड सो ऑन। तो इस तरह से यहाँ पे इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो अब आप यहाँ पे ये नोटिस कर सकते हैं, इसमें जितने भी ग्राफ है, अगर आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस पाई, इसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 2 पाई, इसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 3 पाई। अब आपको सिर्फ यही चेक करना है, ये ग्राफ तो और ज्यादा इजी है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कौन से मल्टीपल ऑफ π/2 के बीच में। 3 पाई के -π/2 3 पाई प्लस π/2 के बीच में है। तो मुझे ये पता है कि अगर मैं 10 को चेक करता हूं तो 10 कितना होता है, दिस इज 3 पाई प्लस समथिंग, राइट। 3 पाई कितना हो जाएगा, 9.42, तो ये कितना बच जाएगा, 0.5 है, 3 पाई प्लस 0.5 है। तो अब मुझे दिख रहा है ये वैल्यू जो है 3 पाई से π/2 आगे और 3 पाई से π/2 पीछे, उसके बीच में है, ये पता है। अब मुझे पता है, तो जो भी ग्राफ होगा जिस लाइन पे होगा वो इसी लाइन पे होगा जो 3 पाई से पास करेगी। तो y इक्वल टू x माइनस 3 पाई, y इक्वल टू x माइनस n पाई ही इसका आंसर होगा। तो मुझे पता है जैसे ये है 10, तो ये x हो जाएगा अपना x माइनस
3 पाई। ये अपना डायरेक्ट आंसर अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ये सेम चीज आगे चलती रहती है। और अगर आप पिछले वाला देखेंगे तो उसमें भी आप ध्यान रखेंगे, तो इसमें देखो इसमें चेंज होता है स्लोप। यहाँ पे x है, यहाँ x है, यहाँ x है, x माइनस एन पाई, और इसमें क्या है एन पाई माइनस एक्स। वो डिपेंड करता है इवन से ऑड के बीच में है, ऑड से इवन के बीच में। ये 0 से पाई के बीच में है, ये पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई चेंज हो रहा है। tan का तो सबसे इजी है, अपने को पता है इसमें आंसर। अगर tan इनवर्स ऑफ tan x लिखा हुआ है तो या तो इसको आप x लिखेंगे या आप इसको लिखेंगे x माइनस एन पाई। यही आपको लिखना है। बस आपको ये चेक करना है ये x की वैल्यू कौन से एन पाई के प्लस पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 के बीच में। डायरेक्टली आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और इसमें भी आपका क्वेश्चन आ सकता है इंटीग्रेशन का 0 से लेकर के 1000 पाई। तो अब आपको यहाँ पे पता है पीरियड इसका पाई होता है, तो उससे आप उसको ग्राफिकली समझ के सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिए, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है 1000 टाइम्स 0 से पाई। 0 से पाई में देखेंगे ये आंसर 0 हो जाएगा। हो सकता है उसमें मॉड का क्वेश्चन बना ले, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें भी आ सकते हैं। 0 से 1000 पाई ग्रेटेस्ट रीजन ऑफ मॉड ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan x। तो इनको देखिए घबराने की जरूरत नहीं होती। यू शुड ऑलवेज नो द ग्राफ्स। द ग्राफ्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो tan इनवर्स ऑफ tan x का मॉड तो वो हो जाएगा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो अपने को पता है 0 से पाई बाय 2 में जो आंसर है उसका अगर मैं कर दूंगा 2000 टाइम्स, ग्राफिकली मैं इसको देख रहा हूँ 0 से पाई बाय 2 हो गया, तो 1000 पाई का मतलब ऐसे टोटल 2000 ट्रायंगल बनेगी। तो 2000 टाइम्स एरिया ऑफ दिस वन सिंगल ट्रायंगल, तो आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अपन ने फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में भी डिफाइन करके किए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये वाला। अब अपन इसी पे क्वेश्चन देखते हैं जो आईआईटी में आया था, ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें लिखा हुआ है 0 से 4 पाई में एक फंक्शन डिफाइंड है cos इनवर्स ऑफ cos x, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इक्वल टू tan x tan माइनस x बाय 10। तो cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ आप 0 से 4 पाई में जरूर बनाएं। तो उसके लिए आपको ग्राफ बताना चाहिए 0 से पाई में ये, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई ऑल्टरनेट चलता है और x एक्सिस के ऊपर। अब आपको बनाना है ग्राफ tan माइनस x बाय 10 का, सिर्फ इसका ग्राफ बनाना है। तो ये अपना क्या है, दिस इज नथिंग बट ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना है 0 से 4 पाई में। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनेगा, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालो। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 1। तो 1 अपने को पॉइंट दिख रहा है यहाँ, दिस इज 1। फिर आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 4 पाई पे वैल्यू निकालो। तो x इक्वल टू 4 पाई अगर आप पुट करेंगे, इस पॉइंट पे अपनी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो अपना ग्राफ बनेगा। x इक्वल टू 4 पाई पे क्या वैल्यू आएगी, 1 माइनस 4 पाई बाय 10। अब 4 पाई कितना होता है, 4 पाई इज नथिंग बट ऐसे ही आएगा। हाँ, तो 1 माइनस 4 पाई बाय 10, यहाँ पे 1 इधर थोड़ा ऊपर मार्क कर लेता हूँ। तो 1 माइनस 4 पाई बाय 10 का मतलब क्या है, दिस वैल्यू इज लेस देन 0, राइट। क्योंकि 4 पाई तो 12 पॉइंट समथिंग होता है, 12 पॉइंट समथिंग अपॉन 10 हो जाएगा, 1 से बड़ा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब 4 पाई पे जो वैल्यू होगी इसकी वो कुछ नेगेटिव होगी। यहाँ पे ये वैल्यू होगी, दिस इज द वैल्यू जो 4 पाई पे होगी, यहाँ कहीं नेगेटिव वैल्यू होगी। अब अपने को ये पता है ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे और ये जो पॉइंट आएगा इसको आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो अब किस किस को कट करेगा, तो अपने को दिख रहा है इधर कट करेगा, इधर कट करेगा, इधर कट करेगा, फिर ये नीचे आ जाएगा, जितना अपने को समझ में आ रहा है। तो देख के अपने को आइडिया लग रहा है ये लाइन यूं आएगी, जो भी इसके बीच में लाइन आएगी इसको कट करता हुआ जाएगा। और अगर अपने को वो पॉइंट भी चाहिए जहां पे एक्स एक्सिस कट करेगा, तो आप क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे। इसको जैसे ही 0 करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10। तो आप नोटिस करेंगे ये वैल्यू एक्स की क्या है, 10। 10 पे यहाँ कट करेगा, फिर ये नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा इधर बना दिया है, इसको थोड़ा इधर ले चलते हैं। तो यहाँ पे इसको अपन को इससे ज्वाइन करना है, ये है लाइन, ये आगे चलेगी इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ये 10 को कट करेगा, तो ये लाइन बनेगी। तो अगर अपने को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए, नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए, तो अपने को सिर्फ यहाँ मार्किंग करनी है कितने पॉइंट्स होंगे। तो अगर मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करता हूँ तो नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे इंटरसेक्शन के 1, 2 और 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्राफिकली हमने इसको यूज करके सॉल्व कर लिया। तो जैसे कॉस इनवर्स में ये तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स में आपका क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है, इसमें बताया इंटीग्रेशन का, और उस पर भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये इस तरह से सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आपको उनकी ग्राफ्स का आइडिया है, किस तरह से इनके ग्राफ्स आप प्लॉट करते हैं। अब देखो अपन यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ग्राफिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड। जैसे लिखा हुआ है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। तो देखो मैंने दोनों को क्लब कर दिया बिटवीन पाई बाय 2 टू पाई। तो पाई बाय 2 टू पाई के बीच में आप दोनों के ग्राफ को देखेंगे क्या होगा, ये आपको आइडिया लेना है। तो 0 से पाई बाय 2 में अपने को पता है ये क्या होगा, x होगा। 0 से पाई बाय 2 में ये भी क्या होगा, x होगा। तो ग्राफ बनेगा y इक्वल टू 2x का। तो 0 से पाई बाय 2 में दोनों वैल्यूज क्या है, x के ही बराबर है। तो अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की बात करूंगा तो 0 से पाई बाय 2 में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स भी क्या है, y इक्वल टू x का ग्राफ। अब 0 से पाई बाय 2 में तो अपने को चाहिए भी नहीं, बट मैं ग्राफ क्या वही बनाता हूँ। तो मैं 0 से पाई बाय 2 में मैंने बनाया साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, ये बनेगा, दिस इज द ग्राफ। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाय 2। और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आएगी, फिर ये रिपीट करेगा इस तरह से, उल्टा हो जाएगा। ये अपने को पता है ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है। और अगर मैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे होगा कि 0 से पाई बाय 2 में ये तो यही रहेगा।
और उसके बाद में क्या होगा, पाई तक यही ग्राफ रहेगा, क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स 0 से पाई के बीच में सेम ही ग्राफ आगे कंटिन्यू करता है। ये अपना ग्राफ होगा। तो अब अपने को यहाँ पे निकालना है पाई बाय 2 से पाई के बीच में एक्स एक्सिस के साथ में क्या होगा एरिया। तो अब अपना यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन होगा ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट एक्स। पाई बाय 2 से पाई में ये तो एक्स ही है। और ये वाला फंक्शन कितना है, तो इस फंक्शन के लिए अपन ने अभी देखा था ये क्या है, इसका स्लोप माइनस एक्स होगा, पाई से पास करेगा। सो दिस इज नथिंग बट पाई माइनस एक्स। तो अगर अपना क्वेश्चन हो गया है तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन एफ एक्स है, फंक्शन एफ एक्स कितना हो जाएगा, दैट इज पाई माइनस एक्स प्लस एक्स। यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट पाई। तो एफ एक्स इक्वल टू पाई का पाई बाय 2 से पाई में क्या होगा एरिया, तो एरिया काफी सिंपल है, क्योंकि अब अगर हम एफ एक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो एफ एक्स का ग्राफ बहुत सिंपल हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया, दोनों को ग्राफिकली डिफाइन कर लिया, यहाँ पे क्या फंक्शन होगा, और सिंपली ऐड कर लिया जो भी वैल्यूज ऑफ एक्स है उसके बीच। तो अगर आप एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो एफ एक्स इक्वल टू पाई का ग्राफ कैसा होगा, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू पाई, कहां से कहां तक, पाई बाय 2 से पाई के बीच। तो ये अपना एफ एक्स इक्वल टू पाई का ग्राफ होगा। तो अगर आपने को एरिया यहाँ पे पूछा है तो व्हाट विल बी द एरिया, दिस विल बी द एरिया। इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ पे तो ये आपका एरिया आ जाएगा। तो ये एरिया आप इजीली निकाल सकते हो, ये पाई माइनस पाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ये जो हाइट है दैट इज पाई। तो ये अपना एरिया आ जाएगा, एरिया कितना आएगा, पाई माइनस पाई बाय 2 और हाइट अपनी है पाई। तो ये एरिया आ जाएगा अपना पाई स्क्वायर बाय 2, ये अपना आंसर आ जाएगा। इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। इनको ऐड करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ध्यान रखिए ये बेसिक जो तीन है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखेंगे, हेलो हाँ सर, ये किसका ग्राफ है सर, रेड वाला? रेड वाला, यस सर। रेड वाला अपन ने बनाया था कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का, पीछे चले एक बार। यानी 0 से पाई में? हाँ, 0 से पाई में कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। और फिर क्योंकि ये सर, फिर तो ब्लू वाला? हाँ, ब्लू वाला? ब्लू वाला साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है 0 से पाई में। यस। देखो पीछे चल के देख लेते हैं एक बार ना, ये ग्राफ एक बार अच्छे से आप कर लेना। जैसे देखो ये रहा, ये cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ है। cos इनवर्स ऑफ cos x को अपन x लिखते हैं अगर x 0 से पाई होता है, क्योंकि उसकी डोमेन है, तो ये उसका ग्राफ है। ये 0 से पाई में है, ध्यान रखिए, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ देखेंगे तो ये रहा, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ x होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अब इस क्वेश्चन में क्या किया, 0 से स्टार्ट किया, मतलब यहां से स्टार्ट किया पाई बाय 2 से पाई। तो वैसे अपन देखेंगे तो ये यहां जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा। अपन ने पाई तक ही बनाया, तुम चाहते हो तो आगे बना लेते ग्राफ, जाना तो यहां तक था। तो ये जो इंटरवल है ये पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में ऐसे बनेगा ग्राफ, फिर आगे फिर से वही चलेगा ट्रायंगल, फिर आगे फिर से वही चलेगा ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर है अभी? यस सर। तो अपन ने क्या किया, उसको ग्राफिकली ऐड किया, मतलब मैंने एक में ही दोनों के ग्राफ बना के देख लिया। तू चाहता तो अलग से इसका ग्राफ बना के देख लेता कि पाई बाय 2 से पाई में अपन इसको क्या लिखते हैं, और पाई बाय 2 से पाई में इसको अपन क्या लिखते हैं, और सिंपली ऐड करते हैं। मैं ग्राफिकली ध्यान रखता हूँ, इट बिकम्स ईजियर, कि मुझे पता है पाई बाय 2 से पाई में इसको ऐड करना है, तो ये इसका ग्राफ है, पाई बाय 2 से पाई में ये इसका ग्राफ है, तो दोनों की इक्वेशन अपने को पता है, अपन ने ऐड, इसको अपन ने ऐसे सॉल्व कर लिया। अब जैसे सपोज इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन दोनों को ऐड किया, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट दिस इज एन इंटीजर। तो वही आपने ग्राफ बनाया था, एक्स की वैल्यूज ऐसी कितनी है जहां पे ये इंटीजर होगा 0 से 3 के बीच में। तो अब 0 से 3 के बीच में अपन डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो 0 से 3 में अपन देखेंगे तो 0 ये रहा अपना, 3 अपना कहाँ होगा, 3 को ग्राफ मार्क करोगे तो 3 पाई के जस्ट पहले। पाई के जस्ट पहले, तो यहाँ कहीं होगा 3, दिस इज योर 3। अब अपना जो फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, उसको अपन 0 से 3 में डिफाइन कर। तो अगर अपन इसको 0 से 3 में डिफाइन करेंगे तो यहां तक तो हो जाएगा ये वाला फंक्शन, ये दोनों फंक्शन सेम ही होंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स भी ये होगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स भी ये होगा। तो 0 से पाई बाय 2 में अगर मैं लिखता हूं तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स भी एक्स होगा और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स भी एक्स होगा, तो ये कितना आ जाएगा 2x, ठीक है। फिर पाई बाय 2 से 3 के बीच में लिखता हूं तो ये भी अपन ने डिफाइन किया था, ये तो हो जाएगा x और ये हो जाता है पाई माइनस एक्स, तो दोनों को तुम ऐड कर लो तो ये क्या आएगा पाई। पाई। तो यहाँ पे पाई माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी पाई। तो अब जो अपना फंक्शन है एफ एक्स, उसके बारे में कुछ भी पूछे कि भाई उसका एरिया निकालो और क्या निकालो क्या नहीं निकालो, तो अपना फंक्शन एफ एक्स जो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज योर फंक्शन एफ एक्स, वी कैन राइट फंक्शन एफ एक्स एज 2x। अगर x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से पाई बाय 2 के बीच में लिख सकते हैं, और अपन लिख सकते हैं इसको पाई जब x की वैल्यू है पाई बाय 2 से लेकर के 3 के बीच में, ठीक है, लेस देन 3। तो अब देखो पाई बाय 2 से 3 के बीच में तो ये कभी इंटीजर होगा ही नहीं, ये तो अपने को दिख रहा है दिस इज कांस्टेंट पाई। 0 से पाई बाय 2 के बीच में ही ये इंटीजर हो सकता है। 1/2 पर 3/2। 3/2 नहीं आएगा, 3/2 आएगा क्या, हाँ आएगा 1.5, हाँ ठीक आएगा। तो 0 तो अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये इंटीजर होगा। तो इसका तुम ग्राफ बना के देख लो, या तो
0 से पाई बाय 2 के बीच में, वैसे भी कर सकते हैं इसको, और फिर जो इंटीजर है वो मार्क कर दो। तो 0 पे वैल्यू कितनी होगी, 0, वो तो अपने को लेना नहीं है इंक्लूड, और फिर पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो ये अपना ये ग्राफ बनेगा। 0 से पाई के बीच में जितने भी इंटीजर है वो मार्क कर लो, अपने को इंटीजर ही चाहिए, तो इंटीजर के हिसाब से मार्क करेंगे। तो एक इंटीजर आएगा 1, फिर एक इंटीजर आएगा 2, फिर एक इंटीजर आएगा 3, 3 इंटीजर आएंगे, 2 नहीं आएंगे। 1 आएगा 1/2 पे, 2 आएगा यहाँ पे 1 पे, और 3 आएगा अपना यहाँ पे 3/2 पे। तो अगर तू डायरेक्ट देखता तो बोलता 1/2 और 3/2, तो तू एक आंसर मिस कर जाता। यस अब सर। अपन यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे अपने तीनों आंसर आएंगे, 1/2, 1 और 3/2। तो ये 3 वैल्यूज ऑफ एक्स आ जाएगी। ये अपना यहाँ पे क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। अब यहाँ पे जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ तक अपन ने बेसिक ग्राफ को देख लिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, उसको ऐड कर सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan एक्स उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो सब चीजें अपन ने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट अपन यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन वही है, cos ऑफ समथिंग। तो ये जो समथिंग है यही अपने को निकालना है यहाँ पे क्या है, और वो जो आएगा अपने को पता है x प्लस एन पाई या x माइनस एन पाई, ऐसे कुछ आता है। तो वैसा कुछ आ जाएगा यहाँ पे, और उससे ये जो वैल्यूज आएंगी, तो यहाँ पे अपने को ये वैल्यू निकालनी, ये वैल्यू अपन कैसे निकालें। तो अब अपना यही फोकस है। तो इस तरह की चीज मैंने तुम्हें शायद बताई थी कहाँ पे, जब मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया था। तो मैंने तुम्हें बताया था अगर कभी भी ऐसा लिखा होता है x माइनस ए टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय ए, इस तरह का अपन ने क्वेश्चन किया था 1, 1 और 2 में भी। तो मैं इसमें से ए कॉमन लेके इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x बाय ए माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय ए। इसको अपन में लिख सकते हैं a टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय ए, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब अपन यहाँ पे यही करेंगे। तो ये अपना जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या है अपना 7, ये आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ Sn/7। तो अपन Sn/7 का फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे निकाल। अब Sn कितना है, Sn की वैल्यू लिखी हुई है n ग्रेटर देन 6 के लिए, n की वैल्यू 6 से ज्यादा हो सकती है। तो Sn को अगर तुम डिफाइन करोगे, Sn अपना कुछ ऐसा हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, और आ जाएगा प्लस 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसा आएगा। मैंने 7 फैक्टोरियल से क्यों लिखा, क्योंकि देखो अगर मैं Sn/7 निकालूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Sn/7, और यहाँ पे 6 तक का मैं कर दूंगा डिवाइड बाय 7, ये जो वैल्यू आएगी 7, और इसके आगे जो वैल्यूज आएगी डिवाइड बाय 7। अब इसके आगे की जो वैल्यूज डिवाइड बाय 7 आएगी वो हमेशा एक इंटीजर ही आएगा, दिस विल बी नथिंग बट एन इंटीजर। अब अपन क्या करेंगे, इससे पहले वाली वैल्यूज जो है उसका डिवीजन 7 से निकालना। तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, फिर ये 24 होता है, फिर ये 120 होता है, फिर ये 720 होता है। ये कितना आएगा 840, 870, 873, ये आ जाएगा 873। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ जाएगी दिस इज 873/7। अब अपन क्या करेंगे, 873/7 का ही फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे, क्योंकि ये जो Sn/7 है अपने को पता है फ्रैक्शनल पार्ट की एक प्रॉपर्टी होती है। फ्रैक्शनल पार्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर, वो क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही होता है। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 873/7 अगर तुम निकालोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 124 प्लस 5/7। ये कैलकुलेशन तो कर लेना। तो यहाँ पे अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ ये वैल्यू आएगी 124 प्लस 5/7। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, इसको अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस तरह से, 7 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 124 प्लस 5/7, और जो बाकी ये जो पार्ट है इंटीजर वाला, उसको तुम लिखना चाहो तो उसको भी लिख लो, प्लस इंटीजर जो अपन ने ग्रीन वाला यहाँ लिखा। अब ये इंटीजर और 124 हटा देंगे क्योंकि इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा 5/7। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 7 मल्टीप्लाइड बाय 5/7, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5। तो अब अपना क्वेश्चन ये है cos इनवर्स ऑफ cos 5, उसको क्या सॉल्व करना है वो तो तुम्हें पता है कैसे निकालना है, और उससे फिर ए और बी आ जाए। अब यहाँ पे इसमें अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर में मिक्स कर दिया, तो इसमें घबराना नहीं है कभी भी। cos इनवर्स ऑफ cos के अंदर जो भी एक्सप्रेशन अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है yx समथिंग कांस्टेंट प्लस सम मल्टीपल ऑफ 5, इसका मतलब आपको ये सॉल्व करना है। तो तुम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ Sn/7 निकालो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ Sn/7 क्या होगा, उसको आप इवेलुएट करो। तो Sn/7 आप इवेलुएट कर लो, वैसे भी आप सोच सकते हो, उसके टर्म्स में भी कर सकते हो, तो वैसे भी आप कर सकते हो, बट दिस इज ऑल्सो द वे टू सॉल्व। तो ये हमारे cos इनवर्स ऑफ cos और sin इनवर्स ऑफ sin का डिस्कशन खत्म हो गया। सेम tan इनवर्स ऑफ tan। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ डिस्कस करूंगा जो इसी से हम आगे क्वेश्चंस को डिफाइन करके सॉल्व कर सकते हैं इनवर्स फंक्शन में। इनवर्स फंक्शन में कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, दैट इज जैसे यहाँ पे ये एक्सप्रेशन,
जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन काफी कॉमन, मैं आगे और भी एक्सप्रेशन बताऊंगा। tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह के एक्सप्रेशन अगर एडवांस में आ जाते हैं, और मेरे हिसाब से आने के चांसेस हाई रहते हैं, उनको तुम डिफाइन कैसे कर सकते हो, उसका ग्राफ कैसे बना सकते हो, ये सब चीजें देखेंगे। क्योंकि उसके ग्राफ को लेके आपको पूछ सकता है, उसकी डेफिनेशन को लेके पूछ सकता है, कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ये सब चीजें आ सकती है। उसकी लिमिट पूछ सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पे एग्जिस्ट कब नहीं करेगी, तो ये सब चीजें, या इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर पे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बना सकता है। दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड। तो अब यहाँ पे इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए बेसिक सब्स्टिट्यूशन, उसका आइडिया आपको होना चाहिए। हमको पता है यहाँ x को अपन tan थीटा पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जब भी आपने x को tan थीटा पुट किया, इसका मतलब आप यहाँ पुट करेंगे तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बन जाएगी, जिसको आप लिख लेंगे sin 2 थीटा। ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन हमने लिखी। अब बस ये ध्यान रखना है आपने थीटा किसको पुट किया है, x को। तो अगर मैंने x को थीटा पुट किया, इट मींस आई हैव पुट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। मैंने ये पुट नहीं किया एक्चुअली में, मैंने ये पुट किया है, और इसी से हमने x को tan थीटा लिखा है यहाँ पे। तो इससे अपना थीटा फिक्स हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको अपन यहाँ पे समझते हैं। अगर आपको ये पूरा फंक्शन डिफाइन करना है तो आप पूरा डिफाइन करेंगे, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ये फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन बना दिया, तो मेरे को पूरा फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपको बोल देता है कि इसकी वैल्यू निकालो x इक्वल टू 1/2 पे, x इक्वल टू इस तरह से कोई भी एक पॉइंट लिखा हो सकता है, उसके हिसाब से अगर आपको वैल्यू पूछिए, तो वैसे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है तो पूरा फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर एक पॉइंट पे नहीं निकालनी तो पूरा फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, वो दोनों तरीके अपन देख लेते हैं यहाँ। बाद में मैं क्वेश्चन बताऊंगा विदाउट डिफाइनिंग द फुल फंक्शन कैसे कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं पूरा फंक्शन डिफाइन करके कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब अपन यहाँ पे जब मैंने ये लिखा, तो अब आपको ग्राफ बनाना है साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा। हमको किसका ग्राफ पता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ पता है, ये अपने को ग्राफ पता होना चाहिए, अपने को पता है। अब इस ग्राफ में मैंने कौन सी वैल्यूज ली है, यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 के, पाई बाय 2 के अलावा मैंने ये वाली वैल्यू भी ली है और ये वाली वैल्यू भी ली है। तो ये कैसे पता लगता है, जैसे ही आपने निकाला थीटा आएगा tan इनवर्स x, तो आप क्या करो 2 थीटा डिफाइन करो। 2 थीटा कहां से कहां तक होगा, 2 थीटा आपका हो जाएगा माइनस पाई से पाई, दिस विल बी योर 2 थीटा। अब आप क्या सोचो कि ये साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ सम एंगल लिखा हुआ है, तो आप साइन इनवर्स ऑफ साइन का ग्राफ बना लो, जिसमें एंगल जो 2 थीटा है उसको आप मान लो ये यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे। तो अब मैं ग्राफ क्या बना रहा हूँ, y वर्सेस 2 थीटा का ग्राफ बना रहा हूँ। ओके, सो दिस ग्राफ विल बी द सेम, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको आप x लिखेंगे तो ये x है, या 2 थीटा लिखेंगे तो 2 थीटा। ग्राफ कहां से कहां तक बनाना है, माइनस पाई से पाई। तो ये जो थीटा का इंटरवल है माइनस पाई से पाई, ये हमने कैसे डिसाइड किया, ये इंटरवल अपन ने डिसाइड किया, जिसको अपन ने सब्स्टिट्यूट किया उसके हिसाब से क्या प्रिंसिपल वैल्यू। बहुत फास्ट तरीके से अपन इसका ग्राफ ऐसे बना सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने थीटा की वैल्यू डिसाइड करी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, क्योंकि मैंने tan इनवर्स x को पुट किया है। बाद में अपन देखेंगे थीटा की वैल्यू चेंज होते हुए, जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके हिसाब से आप यहाँ थीटा लिखते हैं, और उसी के हिसाब से ये जो मल्टीपल एंगल है वो आप यहाँ पे लिखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, ग्राफ बनाऊंगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ये वैल्यू, और ये जो वैल्यू अपनी एक्स एक्सिस पे है, और उसकी वैल्यू यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा कहां से कहां तक होगी। तो अब अपन ये बोलेंगे इस साइन इनवर्स की डेफिनेशन 3 होगी, एक ये डेफिनेशन, एक ये डेफिनेशन और एक ये डेफिनेशन। दीज आर द 3 डेफिनेशंस व्हिच वी विल डिफाइन। तो अब अपने इसके 3 टुकड़े हो गए, क्योंकि अपने को 3 डिफरेंट ग्राफ चेंज होते हुए दिख रहे हैं। और वो 3 टुकड़े अपने कौन से हैं, देखो। तो 3 टुकड़े अपने को कहां दिख रहे हैं, ये रहे अपने 3 टुकड़े। तो पहला टुकड़ा अगर मैं देखता हूं तो मुझे दिख रहा है कि अगर 2 थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, दिस इज 1, उसके केस में अपन क्या लिखेंगे, इसको 2 थीटा ही लिखेंगे, क्योंकि दिस इज योर एक्स। तो अपन क्या लिखेंगे, y को लिखेंगे 2 थीटा। थीटा कितना है अपना, tan इनवर्स x, ये लिखेंगे। और ये अपन ने कब लिखा है, तो ये इस वाले टुकड़े की अपन बात कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे इस वाले टुकड़े की। तो ये टुकड़ा क्या बोलता है, 2 थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखी है, एक्चुअल में ये वैल्यू लिखी है मैंने 2 थीटा की। वेयर इज योर 2 थीटा, 2 थीटा है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय, इसके बीच में मैंने ये वैल्यू लिखी है। तो अगर आपने ये लिख लिया तो उससे आप एक्स इजीली डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि थीटा क्या आएगा, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। और अगर थीटा माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 यहाँ आप पुट करेंगे तो एक्स क्या आएगा, -1 से 1। तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, इस तरह से अपन इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ये -1 से 1 यहाँ पे अपन ने डिफाइन कर लिया। अब इक्वालिटी होगी या नहीं होगी तो अपन इस ग्राफ से देखेंगे, मेरे हिसाब से इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये अपन ने यहाँ पे इस तरह से डिफाइन कर लिया, -1 से 1 में इसको लिखेंगे 2 थीटा। थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स x। तो अपन ने इसकी इक्वेशन ही लिखी है, दिस इज इक्वेशन इज नथिंग बट 2 थीटा। ओके, अब यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो अपने को उसकी पता है, स्लोप माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स प्लस पाई होता है। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, -2 थीटा प्लस पाई। और ये वाली वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ये होता है माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस पाई, तो ये हो जाएगा -2 थीटा। जस्ट अ मिनट, ये आएगा, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ करी, -x माइनस पाई हो जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन निकाले ना, ये स्लोप -x है, और तो गड़बड़
हाँ ठीक है। एक्स माइनस पाई होगा सर, यस सर। ये क्या, एक्स माइनस पाई होगा सर। एक्स माइनस पाई होता है ना? यस सर। नहीं नहीं, स्लोप तो लेकिन नेगेटिव है। माइनस माइनस, एक्स प्लस पाई, तो माइनस एक्स प्लस पाई होगा तो। ये होगा ना माइनस टू थीटा प्लस पाई। यस सर। तो ये मैंने शायद गलत लिखा है, माइनस टू थीटा प्लस पाई, यहाँ प्लस पाई आएगा एक्स ग्रेटर देन वन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपन लिखेंगे तो माइनस टू थीटा होगा माइनस एक्स, और यहाँ क्या होगा, इसका स्लोप कितना है, माइनस एक्स माइनस पाई होगा, राइट। तो ये माइनस टू थीटा माइनस पाई होगा, क्योंकि अगर इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, कहां से पास कर रहा है, माइनस पाई से, तो माइनस पाई पुट करोगे तो सी की वैल्यू भी माइनस पाई आएगी, तो ये आ जाएगा। तो ये माइनस टू थीटा माइनस पाई, ये यहाँ पे माइनस पाई आएगा, ये हो जाएगा इसके केस में। तो ये बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो अपना टू थीटा है, दिस इज व्हाट, ये वैल्यू पाई बाय टू से पाई, नहीं ये वाला है, तो इसके लिए टू थीटा अपना कितना है, ये रहा माइनस पाई से पाई बाय, माइनस पाई से माइनस पाई, यहाँ ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे अपन क्लोज लिखेंगे। लेकिन क्योंकि अपन ने सब्सटीट्यूट कर लिया ना एक्स को टेन थीटा, तो थीटा अपना हो सकता है क्या, पाई बाय फोर तो हो ही सकता है, हाँ यहाँ माइनस पाई इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस पाई बाय टू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर अपन इसको देखेंगे ग्रेटर देन वन के लिए, तो वो यहाँ पे ये वाला जाएगा पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, तो इसके लिए हो जाएगा टू थीटा पाई बाय टू से पाई, और टू थीटा अगर पाई बाय टू से पाई है, थीटा पाई बाय फोर से पाई बाय टू, तो हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन वन, तो यही आ जाएगा। तो ये अपन ने यहाँ फंक्शन डिफाइन कर दिया ये वाला। अब अगर आपको सपोज पे पूछा जाए कि यहाँ पे इसका कितने पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप नोटिस कर लो माइनस वन और वन पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस तो हमेशा आएगी, आपको दिख रहा होगा। आप माइनस वन और वन पे वैल्यू चेक करेंगे तो वो सेम ही आएगी सब तरफ से, तो ये कंटिन्यूअस आपको दिखेगा। ये नॉन डिफरेंशिएबल आपको दिखेगा कहाँ पे, माइनस वन और वन पे। आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है यू कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट टू फाइंड द डेरिवेटिव, और उससे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो देखो मुझे पता है माइनस वन से वन में क्या ग्राफ बनेगा, ये रहा टू टेन इनवर्स एक्स, तो इसीलिए आपको टेन इनवर्स एक्स की शेप पता होनी चाहिए। तो टेन इनवर्स एक्स की शेप ऐसे होती है, दिस इज द शेप ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये शेप होती है, तो ये शेप होती है। तो यही शेप बनाएंगे अपन माइनस वन से वन के बीच में, तो ये मैंने ये शेप बना, सॉरी ये नहीं, ये तो साइन की होती है, कॉस की उल्टी होती है, हाँ टेन की ऐसे होती है, दिस इज द शेप। तो अपन ये शेप बनाएंगे यहाँ पे, तो ये शेप अपन ने बना ली, दिस इज द शेप। एंड पॉइंट्स पे आपको चाहिए तो वैल्यू निकाल लो, तो वन पुट करेंगे यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा, वन पुट करेंगे तो टेन इनवर्स वन पाई बाय फोर होता है, तो टू टाइम्स पाई बाय फोर पाई बाय टू आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस पाई बाय टू आ जाएगा, तो ये तो बन गई इसकी शेप। वन पे कंटिन्यूस है, ये अपने को दिखेगा। उसके बाद में अपने को इसके ग्राफ बनाना है ग्रेटर देन वन के लिए, तो ग्रेटर देन वन के लिए ग्राफ होगा पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, एक्स इक्वल टू वन पे वैल्यू कितनी है, पाई बाय टू है, आप चेक कर सकते हैं, पाई माइनस टू मल्टीप्लाई बाय पाई बाय फोर, ये वैल्यू आएगी। फिर अब आप इसको चेक कर लो कि ये ग्राफ आगे कैसे जाएगा। तो आप क्या करो, एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालो क्या हो, क्योंकि इसके आगे तो यही ग्राफ बनने वाला है, इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा पाई बाय टू, हो जाएगा पाई माइनस पाई, मतलब ये जीरो को अप्रोच करेगा, एक्स इन्फिनिटी होगा नहीं, तो मतलब एक्स एक्सिस को कट करेगा नहीं, तो मतलब इसको ये टच होते हुए ऐसे निकलेगा, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ है। तो ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये अपने को दिख रहा है, ये ऐसे ग्राफ बनेगा। इस तरह से आप इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो यहाँ तो वैल्यू ये है, माइनस इंफिनिटी यहाँ पुट कर दो तो ये वाला पॉइंट होगा, इस पे ये वैल्यू आएगी माइनस पाई बाय टू मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू, तो ये हो जाएगा प्लस पाई माइनस पाई जीरो, तो ये भी माइनस इंफिनिटी पे जीरो को अप्रोच करेगा, तो ये इसका ग्राफ। तो अगर आपको इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ पूछा जाए तो वो आप आसानी से बना सकते हैं, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, तो अभी मैंने आपको ग्राफ बताया था कैसे बनाना है। अब लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए ग्रेटेस्ट इंटीजर डज नॉट एग्जिस्ट, तो अब अपने इस ग्राफ पे अपने को सिर्फ ये चेक करना है कहाँ कहाँ पे ये इंटीजर है। तो अगर मैं इंटीजर देखूंगा तो पाई बाय टू होता है 1.57, तो इंटीजर यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और एक पॉइंट ये होगा। तो अपने को दिख रहा है ये वाली जो वैल्यूज ऑफ एक्स आएगी, एक ये वैल्यू ऑफ एक्स आएगी और एक ये वैल्यू ऑफ एक्स आएगी, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे भी आएगी ये वैल्यू, तो एक्स की माइनस वन यहाँ पे भी आएगा, और अपन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी ये वैल्यू आएगी। तो अगर मैं इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, तो यहां से लेकर के तो यहां तक ग्राफ होगा ये जीरो, फिर आगे क्या ग्राफ होगा, यहां से लेकर के यहां तक ग्राफ होगा वन, और पाई बाय टू 1.57 है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वन ही आएगा, तो यहां से लेकर के यहां तक ग्राफ बनेगा ये। फिर अपना यहाँ पे ग्राफ नीचे जीरो आ जाएगा, तो यहाँ के बाद में ग्राफ बनेगा ये। तो अब अपने को देख रहा है यहाँ पे देखो डिसकंटिन्यूटी है, देखा यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ गया। इसी तरह से अपन यहाँ देखेंगे तो जीरो से नेगेटिव वैल्यू के लिए हो जाएगा माइनस वन, फिर अपना क्या होगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू है माइनस वन से नीचे चली गई, तो उसके लिए हो जाएगा माइनस टू,
फिर अपना फिर से क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। तो अगर आपको एरिया पूछा जाए तो आप एरिया निकाल सकते हैं। ये ग्राफ होगा। अब हॉलो कहाँ पे होगा वो मार्क कर लो। तो यहाँ पे होगा, यहाँ हॉलो होगा, यहाँ पे इंक्लूडेड होगा, यहाँ इंक्लूडेड होगा, यहाँ हॉलो होगा। अब अपन यहाँ देखेंगे तो यहाँ तो ये इंक्लूडेड हो गया, तो यहाँ हॉलो होगा। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पे ये इंक्लूडेड होगा, यहाँ हॉलो होगा, यहाँ पे ये हॉलो होगा और यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। अब देख लो, आपको यहाँ पे लिमिट कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी, जहाँ पे ये दिख रहा है आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट डिफरेंट। यहाँ लिमिट 0 है, यहाँ लिमिट 1 है। तो डिसकंटिन्यूटी आपको दिख ही रही है, यहाँ पे भी है। तो आपको कितने पॉइंट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। मेरे हिसाब से 5 पॉइंट आएंगे जहां पे लिमिट अलग अलग होगी। तो इसका आंसर 3 नहीं होगा, 5 होगा, जितना अपने को समझ में आ रहा है। सो दिस विल बी आंसर 5। तो अगर अपने को बोलते कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो भी अपन बोल सकते हैं, क्योंकि एंड पॉइंट्स नहीं है, बीच के पॉइंट्स। तो बीच के पॉइंट्स के लिए तो मैंने आपको बताया था, जहां पे भी इंटीजर होगा, जितनी वैल्यूज ऑफ एक्स होगी वहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, और उतने ही पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ये अपने को पता लग रहा है। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की अगर बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इन सब पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। तो इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं, इसका ग्राफ बना सकते हैं। इनके ग्राफ की प्रैक्टिस आप फिर से करिएगा, ग्राफ्स आप फिर से बनाइएगा खुद से। अब अपन यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। तो जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालें। तो अगर आपको इसका ग्राफ पता है तो ये इसका ग्राफ होता है। इसका सॉल्यूशन निकालने का मतलब है यहाँ पे πx³ का ग्राफ बनाना है। तो हम ग्राफ किसका बनाएंगे, एक तो अपन ने ग्राफ बनाया साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x² का, और एक अपन ग्राफ बनाएंगे πx³/2। तो ये वाला ग्राफ हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब ये वाला ग्राफ बनाएंगे। तो ये वाला ग्राफ क्या बनेगा, x³ का जो ग्राफ होता है 1 पे वैल्यू निकालोगे तो आएगी π/2। तो यहाँ पे अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का क्वेश्चन है, इसका ग्राफ जैसे बनेगा, यहाँ पे 1 पे वैल्यू π/2 आएगी। जैसे x³ का ग्राफ होता है वैसा ही बनेगा। तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे 3। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इवेंचुअली दिस इज रिलेटेड टू दिस फंक्शन, इसका ग्राफ पता होना चाहिए। तो इनको ध्यान रख सकते हो ग्राफ को, तो इट इज ईजियर। तो इसीलिए एक बार खुद से कॉपी में डिफाइन करके जरूर देख लेना कैसे हम करते हैं। नेक्स्ट अपना है ये क्वेश्चन tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x²। तो देखो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने आपको बताया अभी। अब अगर अपने को इसका बनाना है तो यहाँ पे हम x पुट करेंगे tan थीटा, थीटा हो जाएगा -π/2 से π/2। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए थीटा क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2। अब मैं इसमें ग्राफ कौन सा बनाऊंगा, देखो tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा का ग्राफ बनाऊंगा। तो अगर थीटा -π/2 से π/2 है तो 2 थीटा हो जाएगा -π से π। तो मैं अब tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ बनाऊंगा -π से π के बीच में, ये अपना 2 थीटा है। तो अब यहाँ पे भी इसमें भी 3 इंटरवल होंगे, एक यहाँ से यहाँ तक। जब 2 थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2, मतलब थीटा -π/4 से π/4 है। तो यहाँ पे इसकी बात हो, ये वही है थीटा अपना -π/4 से π/4, ये वाला इंटरवल। तो ये यहाँ पे अगर अपने ये जो 3 इंटरवल है, तो ये यहाँ पे बात कर रहा है इस वाले इंटरवल की। तो नेक्स्ट इंटरवल अपना यहाँ तक है, तो ये नेक्स्ट इंटरवल है, तो ये वाला इंटरवल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया थीटा इज बिटवीन π/4 से π/2। तो π/4 से π/2 हो गया, और ये अपना हो गया तीसरा इंटरवल। यहाँ हो जाएगा थीटा बिलोंग्स टू π/4 से π/2। तो π/4 से π/2 देखेंगे तो tan थीटा कहां से कहां तक होगा, 1 से इंफिनिटी। तो वो ये वाला इंटरवल। और अगर अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे, दिस इज व्हाट थीटा इज बिटवीन -π/2 से -π/4। तो वो अपना ये वाला इंटरवल, x की वैल्यू -1 से -∞। तो अब अपन को यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन लिखी है, अपने को पता है tan इनवर्स ऑफ tan में हमेशा आंसर क्या आता है, πx, सॉरी अगर ये x है, tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होता है, x + nπ, यही होता है। x ही रहेगा यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे यही रहने वाला है। ये फिर मैंने यहाँ पे फिर से शायद कुछ गड़बड़ की, ये तो 2 tan इनवर्स x ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 2 थीटा ही होता है। इसका स्लोप क्या होगा, x -π होगा, तो अपन लिखेंगे 2 थीटा -π। इसके लिए क्या होगा, दिस विल बी 2 थीटा + π। तो आंसर में 2 थीटा तो आना ही है, एक बार -π होगा और एक बार +π। -π कब होगा, जब यहाँ पे π/2 से π इसकी बात कर रहे हैं। x ग्रेटर देन 1 के लिए होगा 2 थीटा -π, ये मैंने सही लिखा है। यहाँ पे 2 थीटा + π, ये मैंने सही लिखा। तो इस तरह से अपन इसको डिफाइन करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। तो उसके हिसाब से अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो अगर अपन इसके हिसाब से ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये तो हो गया अपना 2 tan इनवर्स x ग्राफ, जैसा ग्राफ अभी अपन ने बनाया था। साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x² का भी यही था। उसके ग्राफ में यहाँ पे कंटिन्यूटी थी और वो यूं जा रहा था और यूं जा रहा था। इसमें क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन 1 के लिए -π + 2 tan इनवर्स x। तो आप क्या करो, x = 1 पे यहाँ वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी, x = 1 पे वैल्यू निकालोगे तो आएगा tan इनवर्स 1 π/4। तो ये आएगा -π + π/2, ये -π/2 आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ये जाएगा। उसके केस में यही आ रहा था तो यहाँ से जा रहा था, इसमें ये पॉइंट आएगा तो यहाँ से जाएगा।
इसी तरह से आप क्या करो, -1 पे यहाँ वैल्यू निकालोगे तो ये पाई माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू आ जाएगा, तो यहाँ से चलेगा और यूं जाएगा। तो ये इसका ग्राफ हो गया। अब इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटर में क्वेश्चन पूछ ले -1 से 3, तो -1 से 1 तो ये हो गया, 1 से 3 यहाँ हो गया, तो उसका आप फिर ग्रेटेस्ट इंटर डिफाइन करके सॉल्व कर लेना। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन। ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें देखो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है पूरा, क्योंकि इसमें इंटरवल फिक्स कर दिए। दिस इज ए फिक्स्ड इंटरवल क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। अगर फिक्स्ड इंटरवल क्वेश्चन है, इट बिकम्स वेरी इजी। आपको पूरा डिफाइन करने की क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये क्वेश्चन है, मैं पुट तो एक्स को tan थीटा लिख के ही करूंगा। तो एक्स को tan थीटा पुट करूंगा तो ये आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का नेगेटिव साइन, तो ये माइनस cos को थीटा आ जाएगा। ये 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है मैंने, ये x स्क्वायर माइनस 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस tan टू थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब अपने माइनस की आइडेंटिटी पड़ी थी, इसके आगे माइनस आएगा तो पाई माइनस हो जाएगा, इसके आगे माइनस हम ऐसे ही ला सकते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू ये आ जाएगी। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो अब अपने को जो x दिया हुआ है उस पर फोकस करना है। तो अगर अपना ये पुट किया है, मतलब थीटा अपना tan इनवर्स x है, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके ये लिख लिया, थीटा अपना tan इनवर्स x है। अब देखो, थीटा जब tan इनवर्स x है तो मतलब थीटा होना चाहिए माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ये तो डिफॉल्ट है। लेकिन अब जो इंटरवल फिक्स किया हुआ था उसके हिसाब से देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 1, इसके हिसाब से आप बोलोगे थीटा कहां से कहां तक होगा। अगर x ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, अगर x ग्रेटर देन 1 है मतलब थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, पाई बाय 4 से पाई बाय 2। तो ये फिक्स्ड इंटरवल के हिसाब से अपना हो गया यहाँ। अब यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यूज आएंगे, आपको इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। यहाँ से जो आंसर आएगा और यहाँ से जो आंसर आएगा, इसका आपको इंटरसेक्शन लेना है, उसी से आप एंगल डिफाइन करेंगे क्या होगा। तो इंटरसेक्शन आपको पता है वही आना है, ये वाला इंटरवल, दैट इज पाई बाय 4 से पाई बाय 2। अब उसी के हिसाब से हम इनकी वैल्यूज को करेंगे डिफाइन। तो ये tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा है, तो थीटा से आप 2 थीटा डिफाइन करो। तो 2 थीटा कहां से कहां तक होगा, पाई बाय 2 से पाई, ये होगा अपना यहाँ पे। तो अब अपने को ये पता लग गया कि जो 2 थीटा इंटरवल है उसके बीच में, दिस इज योर 2 थीटा, दिस इज योर 2 थीटा। तो अपने को सिर्फ इसकी वैल्यू तब डिफाइन करनी है जब ये वैल्यू पाई बाय 2 से पाई के बीच में। तो tan cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा क्या होता है, cos इनवर्स ऑफ cos x क्या होता है, अगर x पाई बाय 2 से पाई है तो वो तो x ही होता है, तो इसको तो अपन x ही लिख लेंगे यहाँ पे। ये तो अपने को पता है, इसका ग्राफ अभी अपन ने देखा था, दिस इज नथिंग बट x। tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होता है, तो ये मैंने तुम्हें बताया था। यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ है क्या? tan इनवर्स ऑफ tan x, just a minute, ये आ जाएगा। ठीक है, ये शायद मैंने गलत दिखा है। तो tan इनवर्स ऑफ tan x का अगर अपन ग्राफ देखेंगे तो tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ कैसा था, tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ ऐसा था, ये था, फिर यहाँ पे आगे ये था, ये ग्राफ था। अब अपना यहाँ पे ये पाई बाय 2 अपने को पता है, ये कितना है पाई। तो ये वाला जो ग्राफ है ये इसकी बात हो रही है, तो इसके लिए क्या होगा, स्लोप तो x होगा, पाई से पास करेगा, दिस इज x माइनस पाई। तो ये यहाँ पे ये 2 थीटा माइनस पाई होगा, ये गलत लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू को अगर अपने को लिखना है, दिस विल बी माइनस टाइम्स ऑफ पाई माइनस 2 थीटा। तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, उसके हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। दिस इज माइनस ऑफ पाई माइनस 2 थीटा, इसको अपन ऐसे लिखेंगे बेस्ड ऑन दिस, उसके हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन हो गया फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 4 थीटा की वैल्यू गलत आ जाएगी। मैंने यहाँ कैलकुलेशन कर रही थी, इसलिए आंसर चेंज हो जाएगा। बट आपको समझ आना चाहिए, इसको आपको ऐसे लिखना है और इसको आपको साइन के साथ ऐसे लिखना है फ्रॉम द डायग्राम। तो अब ये अपन ने एक सिंगल डिफाइन किया है, सारे डिफाइन नहीं किए। सिंगल डिफाइन करना है तो सारे डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, सिंगल को आपको डिफाइन करना आना चाहिए। तो जो सब्स्टिट्यूट करते हैं उससे थीटा निकालते हैं, जो गिवन होता है उससे थीटा निकालते हैं, फिर थीटा फिक्स करके 2 थीटा डिफाइन करते हैं, फिर आप उसकी वैल्यूज को डिफाइन करके ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपन डेफिनेशन देखते हैं, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो मुझे पता है x को tan थीटा पुट करना है, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। हाँ बोलो सर। इसके पीछे वाले स्लाइड में तो यहाँ पे सर ऐसे ये नहीं कर सकते हैं कि जो बताए थे आपकी पाई बाय 2 प्लस करके घटा के, वो कर सकते हैं, बट क्या एग्जाम में ये इजी रहता है। अगर ऐसे इंटरवल आते हैं ना पाई बाय 2 से पाई, तो हमें ग्राफ इसलिए ध्यान रखते हैं बिकॉज इट इज इजियर। तुम एडिशन ऑफ पाई और सब्ट्रैक्शन ऑफ पाई से कर सकते हो, बट उसमें क्या है, कई बार प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए मैं ग्राफ ध्यान रखता हूँ। ये जो ग्राफ है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वहां। ओके सर। तो अब मेरे को ध्यान है, देख cos इनवर्स ऑफ cos का ग्राफ मेरे को पता है वो ये होता है। पहले वाला ग्राफ था ना cos इनवर्स ऑफ cos, उसका ग्राफ ऐसे होता है, अपने को पता है ये पाई होता है, यहाँ यही होता है। यस सर। तो अगर अपने को ये पता है तो cos इनवर्स cos x को अपन x लिख सकते हैं जब तक x 0 से पाई। तो मेरे को दिख रहा है ये 0 से पाई के बीच में है, तो इसमें डायरेक्टली x लिख दूंगा। फिर अब अपने को tan इनवर्स ऑफ tan के बारे में लिखा है, तो इसमें अपने को पाई बाय 2 से पाई में ग्राफ चाहिए, तो मुझे पता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में ये ग्राफ होता है, आगे सेम ही ग्राफ चलता है। तो पाई बाय 2 से पाई में मुझे दिख गया ये ग्राफ होगा। तो इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x माइनस पाई, क्योंकि पाई पुट करेंगे तभी y की वैल्यू 0 आएगी। x माइनस पाई होगा, मैंने बताया था x माइनस n पाई ही होता है, n पाई माइनस x तो वैसे भी नहीं होता। तो ये 2 थीटा माइनस पाई होगा, यहाँ पे यही आएगा। इस तरह से अपन कर सकते हैं।
यस। डिफाइन करना भी आना चाहिए, क्योंकि अपने को ग्राफ को लेके पूरा एक क्वेश्चन डिफाइन करने पे आ जाए कि उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाओ, उसमें इक्वेशन बनाओ, ग्राफ बनाओ, इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो डिफाइन करना भी आना चाहिए, ग्राफ भी अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन ये डिस्कस कर रहे हैं, एक्स को अपन ने tan थीटा पुट किया तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos टू थीटा। अब थीटा अपना है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, बिकॉज थीटा इज tan इनवर्स एक्स। तो अब मैं यहाँ पे जो ग्राफ बनाऊंगा, मैं cos इनवर्स ऑफ cos का ग्राफ बनाऊंगा। ध्यान रखेंगे टू थीटा कहां से कहां तक होगा, उसके बेसिस पे बनाऊंगा। ध्यान रखेंगे टू थीटा कहां से कहां तक हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस पाई से पाई के बीच में। तो मैं cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ बनाऊंगा माइनस पाई से पाई के बीच में। ये अपना ग्राफ हो गया। तो ये अपना जो टू थीटा है वो यहाँ पे मान लेंगे, दिस इज योर टू थीटा। तो अपने को पता है इसकी इक्वेशन क्या होती है, दिस इज नथिंग बट टू थीटा, और ये क्या होता है माइनस टू थीटा। देखो कितना सिंपल डेफिनेशन है इसकी, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। या तो इसको टू थीटा लिखते हैं या इसको माइनस टू थीटा। तो अगर मैं टू थीटा के हिसाब से बोलूँ माइनस पाई से पाई, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, यहाँ पे थीटा हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 से 0। 0 को आप एक जगह इंक्लूड कर लो, या तो इधर कर लो या उधर कर लो। तो उसके हिसाब से अगर आप x बोलोगे तो x हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 0, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 तो ये हो जाएगा, तो x हो जाएगा यहाँ पे लेस देन 0, और यहाँ हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया। तो अपने को आंसर पता है, आंसर क्या आएगा, 2 tan इनवर्स x, x ग्रेटर देन 0, माइनस 2 tan इनवर्स x, x लेस देन 0। तो सेम ग्राफ में अपन वो चीज लिख सकते हैं जो मैंने पहले लिखी थी, यही चीज अपने को लिखनी है पेपर में। तो डिफाइन अपन ऐसे कर सकते हैं। अब इसके ऊपर कैसा भी क्वेश्चन आए कि अब इसका ग्राफ बनाना है या इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइन करना है इस पूरे का, तो इसका ग्राफ इजी है बहुत, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का अपने को ग्राफ पता है, वो ये ग्राफ होगा। तो आप 0 पे वैल्यू निकालोगे तो 0 आएगी। 2 tan इनवर्स x की शेप अपने को पता होती है, मतलब अपने को tan इनवर्स x की शेप पता होती है बेसिकली। तो जो tan इनवर्स x है उसकी शेप अपने को पता है, वही होती है, यहाँ पे बीच में 0 होता है। तो अगर अपने को ग्रेटर देन 0 के लिए चाहिए तो शेप तो यही होगी, 2 tan इनवर्स x, तो 0 पे वैल्यू निकालोगे 0 आएगी, और इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालेगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 पाई आएगा, तो ये वैल्यू इसी तरह से आएगी। फिर माइनस 2 tan इनवर्स x का क्या मतलब हो गया, ये नीचे वाला ग्राफ जो ऊपर हो जाएगा रिवर्स, ये ग्राफ बना लिया। तो इतना सिंपल सा इसका ग्राफ बन जाएगा। अब इसमें कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आए तो अपने को पता है 3, तो कितने पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूस नहीं होगा, तो आप निकाल लेंगे। यहाँ पे पॉइंट 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। अब ये पॉइंट मिनिमा का है, ध्यान रखेंगे ना। तो अगर मैं इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर पे क्वेश्चन बना दूं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे डिफाइन होगा, यहाँ तक ये और ये। तो अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइन कर लूं तो यहां से लेकर के यहाँ तक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 0, और पीछे भी चलेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये। फिर आगे चलेंगे तो अपन ये लाइन बनाएंगे, फिर यहां से चलेंगे ये लाइन बनाएंगे, फिर यहां से चलेंगे ये लाइन बनाएंगे। तो यहाँ हॉलो होगा, यहाँ कंप्लीट होगा, यहाँ हॉलो होगा। तो अब देखो अगर डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे तो कितने पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है जो भी एक्स की वैल्यू है, एक, दो, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, 3 पॉइंट हो गए अपने यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी के। यहाँ पे टूटा, यहाँ टूटा, यहाँ टूटा। लेफ्ट में देखेंगे तो 3 पॉइंट और हो गए, 6। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 0 की, तो 0 पे देखो डिसकंटिन्यूअस नहीं है, उस पे इंटीजर है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस क्यों है, नहीं है क्योंकि पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इसके राइट में भी 0 है, लेफ्ट में भी 0 है, सेम ही वैल्यू आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की। तो x इक्वल टू 0 पे ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो सपोज ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर fx, और एक ऑप्शन लिखा हुआ है fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसको एनालाइज करना बहुत ईजी है। लेकिन अगर अपन आप वैसे देखेंगे तो x इक्वल टू 0 पे आपको ये इंटीजर वैल्यू मिलेगी, फिर आप कंफ्यूज होंगे कि इंटीजर पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। क्योंकि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो कंटिन्यूअस होगा, मिनिमा का पॉइंट नहीं होता तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता। तो ये अपना इसका यहाँ पे ग्राफ हो गया। नेक्स्ट अपन ग्राफ लिखते हैं cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। तो x को cos थीटा पुट करेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 व्हिच इज cos 2 थीटा। ध्यान रखना x को cos थीटा पुट किया है तो थीटा cos इनवर्स x है। cos इनवर्स x अपना क्या हो जाएगा, 0 से पाई में होता है। अब अपन इसके हिसाब से ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि अब आपका जो 2 थीटा हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। तो अगर आप 2 थीटा को यहाँ देखेंगे तो 2 थीटा विल बी बिलोंगिंग टू 0 to 2 पाई। तो अगर ये 0 से 2 पाई यहाँ पे हो जाएगा, तो अब अपन जो ग्राफ बनाएंगे cos इनवर्स ऑफ cos का 0 से 2 पाई में बनाएंगे। ध्यान रखना वो इससे डिफाइन होता है। पिछले केस में अपन ने ग्राफ माइनस पाई से पाई क्यों बनाया था, क्योंकि थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 था, इससे डिफाइन किया था। इस केस में हम cos इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे 0 से 2 पाई के बीच में। तो ये अब अपना यहाँ पे 2 थीटा है। तो अपने को पता है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट 2 थीटा 0 से पाई के बीच में। फिर यहां लिख सकते हैं अपन दिस इज माइनस एक्स प्लस 2 पाई, माइनस 2 थीटा प्लस 2 पाई, यही आएगा। एक्स को 2 थीटा को 2 पाई पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा ये वैल्यू। तो अब अपन यहाँ पे अगर थीटा डिफाइन करेंगे तो कहां से कहां तक आएगा, यहाँ थीटा आएगा पाई बाय 2 से पाई, और यहाँ थीटा आ जाएगा हाफ कर देंगे
0 से π/2। तो जो अपना है x वो है x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, π/2 पे 0 से लेकर के 1, और π/2 से पाई में हो जाएगा -1 से 0। नहीं, π/2 पे होता है 0 और इस पे होता है -1। π/2 एक जगह तो इंक्लूड करना पड़ेगा, यहाँ कर लेते हैं। तो ये 0 से 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 0। अब आप इसको लिख लो यहाँ पे, -1 से 0, 0 से 1। 0 से 1 में क्या है, 2 cos इनवर्स x, -1 से 0 में है 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x। और इसका ग्राफ बनाना है तो कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो 2 cos इनवर्स x की शेप पता होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको cos इनवर्स x की शेप पता होनी चाहिए। तो cos इनवर्स x की शेप क्या होगी, दिस इज द शेप ऑफ cos इनवर्स x। और यहाँ पे ये अपना x एक्सिस होता है, इस तरह से इसकी cos इनवर्स x की शेप होती है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये बनेगा यहाँ cos 0 से 1। तो ये वाला पोर्शन बन गया उसका ट्वाइस, तो यहाँ पाई आ जाएगा। और सेम तरह का यहाँ पे बन जाएगा ये सिमेट्रिक ग्राफ इस तरह से। तो इस तरह से हम ये फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं। तो इसमें x को पुट करेंगे sin थीटा, तो ये आएगा 2 sin थीटा cos थीटा, दैट इज sin इनवर्स sin 2 थीटा। तो थीटा को अपन ने sin इनवर्स x पुट किया है, इसका मतलब थीटा हो जाएगा -π/2 से π/2। अब अपन जो ग्राफ बनाएंगे 2 थीटा के हिसाब से बनाएंगे। तो 2 थीटा अपना कहां से कहां तक होगा, 2 थीटा हो जाएगा -π से π के बीच में। अब अपन साइन इनवर्स ऑफ साइन का ग्राफ बनाएंगे -π से π के बीच में। तो यही वाला ग्राफ बनाएंगे, ये हम ऑलरेडी पहले भी अपन ने डिफाइन किया था। तो अब अपना 2 थीटा देख लो, यहाँ पे 3 इंटरवल है। एक बार तो ये वाला इंटरवल है, तो इसमें आप इसको 2 थीटा ही लिखेंगे, क्योंकि एक्स ही लिखते हैं अपन यहाँ पे। दिस विल बी नथिंग बट 2 थीटा। यहाँ पे लिखेंगे तो इसमें आएगा -2 थीटा प्लस π। और यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या आएगा, -2 थीटा माइनस π। और अगर आपको x डिफाइन करना है तो आप थीटा लिख लेंगे π/4 से π/2, तो x हो जाएगा, थीटा लिख लेंगे -π/4 से π/4। तो फिर आपका x आ जाएगा sin -π/4 से sin π/4। तो वो -1/√2 से 1/√2 में आएगा 2 थीटा 2 sin इनवर्स x। π/4 से π/2 अगर x होगा, थीटा होगा, तो x क्या हो जाएगा, sin π/4 से sin π/2। तो वो हो जाएगा π-2 थीटा, π-2 sin इनवर्स x, दैट इज 1/√2 से लेकर के 1 के बीच में। इस तरह से अपन उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ये अपना क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में अपना यहाँ पे इसको डिफाइन कर लेंगे, और इसका अगर अपने को ग्राफ बनाना है तो ग्राफ इसका कुछ ऐसे बनेगा। ये ग्राफ आप बना के देख लीजिएगा कि यहाँ पे ये तो हो गया अपना 2 sin इनवर्स x ग्राफ। साइन इनवर्स की शेप ऐसी होती है, बनेगा। फिर π-2 sin इनवर्स x के लिए x इक्वल टू 1/√2 पे पॉइंट निकालो, और इन्फिनिटी पे पॉइंट निकालो। इन्फिनिटी तक तो जा ही नहीं सकते, 1 तक ही जा सकते हैं, क्योंकि x -1 से 1 के बीच में होगा। तो x इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालो, तो ये पॉइंट आएगा, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ये पॉइंट आएगा, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। अपन इसका ग्राफ ऐसे बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, ये इतने सारे ग्राफ, तो दीज आर नथिंग बट क्वेश्चंस। तो ये आप खुद से डिफाइन करके देखिएगा, तब आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर होगी। उसके ग्राफ को लेके नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऑल दीस क्वेश्चंस कैन बी मेड। अब अपन यहाँ पे देखते हैं 3 और इनवर्स फंक्शंस में ऐसे ग्राफ होते हैं। cosec इनवर्स ऑफ cosec x, तो इसका ग्राफ वैसा ही होता है जैसा sin इनवर्स ऑफ sin x का होता है। सिर्फ यहाँ पे ये पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते, क्योंकि वहां पे cosec x डिफाइन नहीं होता। लेकिन इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, मोस्टली sin इनवर्स ऑफ sin, cos इनवर्स ऑफ cos और tan इनवर्स ऑफ tan पे आएंगे। बट ध्यान इनका भी रख लो, क्योंकि इसका ग्राफ तो सिमिलर ही है sin इनवर्स ऑफ sin। नेक्स्ट है sec इनवर्स ऑफ sec, दिस ग्राफ इज सिमिलर टू cos इनवर्स ऑफ cos, वैसा ही ग्राफ है। नेक्स्ट है यहाँ पे cot इनवर्स ऑफ cot, इसका ग्राफ देखो tan इनवर्स ऑफ tan के सिमिलर नहीं। tan इनवर्स ऑफ tan का ग्राफ नीचे जा रहा, वो -π/2 से π/2 में था लाइन। ये 0 से पाई में लाइन है वही लाइन, पैरेलल लाइंस x। यहाँ पे स्लोप सबका 1 है, लेकिन ये ऊपर है x एक्सिस के। tan इनवर्स ऑफ tan का ग्राफ आधा नीचे था और आधा ऊपर था, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे π/2 तक ही जा रही थी। तो ये यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हो गए, tan इनवर्स ऑफ tan के अलावा sin इनवर्स ऑफ sin और cos इनवर्स ऑफ cos। तो इन ग्राफ को आप डीपली स्टडी करिएगा, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे कितने भी क्वेश्चंस इजीली फ्रेम किए जा सकते हैं जो डिफिकल्ट लगेंगे, बट ग्राफिकली अगर आप उनको देखोगे तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लो।